Hi friends, first of all a very special good evening to all of you। आज के इस एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत। जैसे कि लास्ट टाइम हमने जब इस सेशन को इस सीरीज को स्टार्ट किया तो आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे फीडबैक लोगों के मिलना शुरू हुए कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही ये एक ऐसा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, ऐसा आप लोगों ने और बहुत सारे साथियों ने इंडस्ट्री के बोला कि जिस इनिशिएटिव के जरिए से, जिस एजुकेशनल इनिशिएटिव के जरिए से आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले अगले कई सालों में पूरी इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट होगा, बहुत एजुकेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ये इस सोच के साथ में इस कदम को उठाया दोस्तों कि हमारे इंडस्ट्री के जितने भी करोड़पति या मल्टी करोड़पति अचीवर्स हैं, जितने भी बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल अचीवर्स हैं, जितने भी लीजेंडरी और एग्जाम्पलरी आइकॉन्स इस इंडस्ट्री के, जितने भी बहुत एक्सपीरियंस और मिनिमम हमने इसमें एक बेंचमार्क रखा कि 10 साल से ज्यादा का जिनका एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर, जितने भी एथिकल लीडर्स हैं, तो उन सब के एजुकेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत एम्पावर होगी। बहुत कुछ आपको, हमें और सबको इन ट्रेनिंग्स के जरिए, मैं इसे इंटरव्यू नहीं बोल करके मैं बोलूंगा कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज, इन ट्रेनिंग्स के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में ऐसे साथी होते हैं कि इस इंडस्ट्री में आते तो हैं, लेकिन कई बार उन्हें इस इंडस्ट्री में प्रॉपर गाइडेंस और एजुकेशन नहीं मिल पाती। कभी हो सकता है कि किसी के पास में अपलाइन अवेलेबल नहीं हो, कभी हो सकता है कि अपलाइन अवेलेबल हो तो उनके पास में इतना टाइम उनको पर्टिकुलरली देने के लिए अवेलेबल नहीं हो, या मैं कहता हूं कि अपलाइन भी बहुत अच्छे अवेलेबल है, टाइम भी बहुत अच्छा अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीखें, आप इस इंडस्ट्री की अच्छी बुक्स को भी पढ़ करके सीखें, अपने सीनियर अपने अपलाइन से भी सीखें, लेकिन साथ ही साथ में इस इंडस्ट्री के जो गुरु महागुरु लोग हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े लीजेंड्स हैं, अगर उन सब की नॉलेज, अगर उन सब का एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाए तो आप जानते हैं कि आप कमाल कर सकते हैं। आप वो कर सकते हैं कि जो उस नॉलेज के बिना आप 5 साल में करते तो इस इंडस्ट्री के सभी सुपर हीरोज की उस नॉलेज के साथ में आप 1 साल में आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी फहरिस्त के अंदर आज हमारे साथ में जो नाम है, जो शख्सियत हैं, जिन आज इस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े लीजेंड को हम आपके सामने रूबरू करने जा रहे हैं, उनके नाम को, उनके इंट्रोडक्शन को दोस्तों देने की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं अगर बताऊं सर के बारे में, इस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 20 डिकेड का, लगभग 2 दशक का सर का तजुर्बा है। सर सारी चीजें अपने बारे में खुद बताएंगे। एक छोटा सा मैं सर के बारे में आपको थोड़ा इंट्रो देना चाहूंगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ी ऐसी ड्रीम अचीवमेंट सर के पास में है कि जिस पर लोगों का पहुंचना इस इंडस्ट्री में एक ख्वाब होता है। एक बहुत बड़ी नॉलेज सर इस इंडस्ट्री के रखते हैं, नेशनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक इस इंडस्ट्री की बहुत गहरी, बहुत बड़ी, बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एजुकेशन सर साथ में रखते हैं। और साथ ही साथ में मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि वैसे तो पूरे भारतवर्ष के अंदर सर ने काम करा, इंडिया के बाहर भी कई कंट्रीज में काम किया, लेकिन पूरे दक्षिण भारत के अंदर, पूरे साउथ इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर वो अपने आप में एक डायमंड है, एक नगीना है, एक बहुत ही शानदार शख्स हैं। तो बिना देरी करे सीधे मैं आपको मिलाना चाहूंगा आज के हमारे सेशन में डॉक्टर किरण जिंगाड़े सर, जो कि आज हमारे साथ में दोस्तों सीधा बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। किरण सर हमारे साथ में टाइम देने के लिए, आने के लिए, अपना कीमती टाइम हमारे व्यूअर्स से शेयर करने के लिए सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किरण सर, अगर आपकी इजाजत हो तो आज के इस सेशन में हम लोग पहले जो जिस तरीके से हमने एक सीक्वेंस में इसको डिजाइन करा उस क्वेश्चन के साथ में बात को शुरू करें, अगर आपकी परमिशन हो। Definitely, Sayyad. First and foremost, thank you very much for inviting me, considering me, and you have done good amount of homework, not only for doing this podcast session and meeting, and I am also a great follower of you. मैं आपका जो काम है आप करते हो, मैं हमेशा प्रभावित रहता हूँ. I'm always inspired by people who go out of the way and do something for this industry.
So I am so honored to be with you in this great initiative. Thank you so much, Sayed bhai. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो किरण सर, सबसे पहले हम आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि बचपन से जवानी तक का आपका सफर कैसा रहा और फिर इस इंडस्ट्री में आपका आना कैसे हुआ। सैयद भाई, अभी भी मैं ये इंडस्ट्री में बच्चा हूँ। अभी भी बहुत सीखने को मिल रहा है। हर दिन इज अ लर्निंग, बट we have to maintain the momentum of this program, and definitely I will tell you a little bit of my story. uh, we in our country, हमारा country is a thickly middle class populated country है, so definitely we are from that background only. Okay, lower middle class. Actually मेरे parents जो है, they are well educated. My mother is a graduate and was a teacher, and my father quality control engineer in Bharat Electronics, एक डिफेंस से जुड़े हुए थे। ऑलमोस्ट बहुत साल ही डिड सर्विस। हम लोग एक्चुअली 3 भाई है, एंड मेरा जन्म जो है बैंगलोर इंटरनेशनल शहर, आईटी हब ऑफ इंडिया वी कैन से, वहां पे हुआ। और वी वेर वेल टेकन केयर बाय अवर पेरेंट्स। मतलब जो भी एक मिडिल क्लास सोसाइटी अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं, गुड एजुकेशन, ओके, एंड एवरीथिंग व्हाट एवर पॉसिबल, जो हार्ड वर्क करते हैं पेरेंट्स, हम उनके वजह से ही हैं। एक्चुअली दे वेर द रीजन व्हाई वी आर हियर, एंड दे डू वेरी गुड केयर ऑफ अस। एंड मेरा जो बेसिक एजुकेशन हुआ दैट वाज इन बैंगलोर इटसेल्फ, एंड मेरा जो डिग्री, आई गॉट माई डिग्री फ्रॉम राष्ट्रीय विद्यालय बैंगलोर। And these are the good times. I don't want to take much time. We have a long session today, so it was a struggle for a middle class family always, which is an ambitious family. फादर का स्ट्रगल मैंने देखा, हम तीनों बच्चों को बड़ा करने में कितना मुश्किल उन्होंने, मतलब उनका ब्लड स्वेट, अपॉर्चुनिटीज वर नॉट देयर। तो ही वाज वेरी डायनामिक पर्सन, मेरे फादर। Last 3 years back we lost him, but we learned a lot from him. What is hard work, what is struggle in life, how to make ends meet, like any normal आपका, हमारे जो stories है almost around same ही होते हैं। So a middle class background से आया हूँ मैं, but then the journey got very interesting after my college. Basically I started my job। एक 1 week के लिए मैंने एक job किया। पता नहीं कुछ अंदर से मुझे, आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन द जॉब। एक मैं आपको, मतलब मैंने किसी से ज्यादा शेयर नहीं किया, आपने पूछ लिया आज, मेरे को याद आ रहा है। मैं थोड़ा जिम विम करके हट्टा कट्टा, हम 3 लड़के हैं घर में, तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। फादर का भी कॉन्फिडेंस लेवल, थोड़े पुराने लोगों को आप देखते हो तो लड़का लड़की का ऐसा कोई फर्क नहीं है, बट मेरे फादर को एक बहुत बड़ा प्राउड फीलिंग था कि मेरे 3 बेटे हैं। तो हम बेटे भी मतलब कसरत वसरत करके, हम लोगों का एक इंटरेस्ट था, खाना अच्छा खाओ और जिम विम करो। तो ये मेरा कॉलेज का लाइफ भी अच्छा गुजरा। आई गॉट माई ग्रेजुएशन ऑल्सो, बट उसके साथ में कसरत करना, जिम करना, बेसिकली हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है, बहुत पहले ही मेरे को इंटरेस्ट था। तो वी वर लाइक दैट, एंड आफ्टर दैट मेनली क्या हुआ, जब आई वेंट टू जॉब, मेरा फर्स्ट जॉब एक इन्फ्लुएंस से ही मिला। मेरे जो अंकल है उन्होंने मुझे एक कार वाली कंपनी में मुझे जॉब दिलाया। अनफॉर्चुनेटली इट वाज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मुझे 1 वीक कार्स क्या है सीखने को मिला। एक कॉम्पिटिटिव कंपनी था, उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। तो बहुत कुछ होता है, लेट्स नॉट गो इन डिटेल। कार इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है। 80 to 90% कार्स आर बॉट इन लोन्स। तो ये कंपनी ने क्या किया, दे थ्रोड वन पार्टी एवरी वीक, दे वर डूइंग वन, ये लोन वालों को सब मिलाना। तो मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत सारे लोगों को मिलना हुआ, लोन्स वाले।
I saw people were so much stressed within a very short span. मेरा जॉब मतलब मेरा जॉब लगा, तो मैंने जॉब का जो सेशन हुआ वो एक मीटिंग या पार्टी बोल सकते हैं, इवनिंग एक पार्टी या गेट टुगेदर बोल सकते हैं, वहां पे बहुत सारे डीएसएस मिले। तो मैंने देखा कि पूरा एक शामियाने के अंदर इन्होंने पूरा मतलब एक पार्टी किया, और उसमें मैं देखता हूँ कि सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी थे, मेरे जैसे नए लोग भी थे। हमने कार्ड्स वार्ड सब बांटे, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि वहां पे माहौल बहुत स्ट्रेस का था। पूरा शाम मतलब दे वर स्मोकिंग, हर एवरीथिंग वाज स्मोक। एंड इवनिंग सेशंस जो मार्केटिंग के होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं। आई वॉज पेट्रिफाइड, कहीं ना कहीं मुझे डिस्कनेक्ट हो गया मैं। और वहां पे मैंने एक चीज देखा कि मैंने जिम से था, मैं खाना वाना खाता था, मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा खाना खा लिया। ओके, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे छेड़ना स्टार्ट कर दिया, तुम सेल्स में और तुम इतना खाते हो, ये सब दीज वेर नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, सी वॉट एवर आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई हार्ट। जी। आई वॉन्ट टू स्पीक आउट फ्रॉम माई हार्ट। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं मुझे एक डिस्कनेक्ट हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे सुबह मैं उठा नहीं, मेरे अंदर कुछ ना कुछ एक एनर्जी आ गया था कि मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ और कर लूंगा। ओके, सो जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुआ। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स। पीपल इन माय हाउस वेर वेरी अनहैप्पी बिकॉज आई चोज के नॉट टू गो टू जॉब, मैं कोई बिजनेस करूंगा। आई ट्राइड, मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का काम सीखा, और आई वॉज मतलब उसको एक 6-8 महीना 1 साल किया, अच्छा सेल ग्रोथ हुआ। तो उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं, तो हर कंप्यूटर पे हम अच्छा दबा के पैसे कमा रहे थे। बट सडनली कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, कॉम्पीट करना, और आपको अगर बढ़ना है तो यू नीड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जैसे आप, टेक्नोलॉजी बिजनेस वाज न्यू, अगर आप हार्डवेयर का काम करते हो, अगर आप बड़ा ऑर्डर पकड़ना है तो यू नीड मनी। तो जी। दैट काइंड ऑफ सपोर्ट वाज नॉट देयर, और मैं यंग एंटरप्रेन्योर था, तो जी। आई डिडंट हैव द सोर्स ऑफ मनी। मेरे पेरेंट्स भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड के थे, तो आई वाज डूइंग इट, बट कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं था। तो कुछ पैसे कमा रहा था, तो बहुत ही यंग एज में आई स्टार्टेड बिकमिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली। I started earning a little bit of money. I started seeing, but I was always away, trying to be away from the negative environment. Don't mistake me, job is not a negative environment, but मेरे लिए जी। वो negative बहुत पहले ही बन चुका था। तो हम्म। I slowly stepped into business. जैसे बिजनेस कर रहे थे, तो वन ऑफ माय फ्रेंड, जैसे आप या कोई भी है इंडस्ट्री में, दे डोंट कम बाय choice, we all come by chance, by accident. One of my friends, he told me कि आपको मैं एक इनविटेशन देता हूँ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलने वाले हैं। तो मेरा जील, जब तक मेरा एनर्जी डेवलप हो चुका था एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ, मैं बहुत आकर्षित हो रहा था। तो मैंने देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं रिलेट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक एनवायरनमेंट में गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जी। पहली बार जब एक नेटवर्क मार्केटिंग के एक इवेंट को अटेंड किया, या फिर आप बोल सकते हो दे वर ट्राइंग टू प्रोस्पेक्ट पीपल एंड ब्रिंग पीपल इनटू द फोरम। तो जी। मैं गया वहां पे, मैंने देखा सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि एक नया एनवायरनमेंट था। सब एकदम, एवरीबडी इज स्माइलिंग एंड एवरीबडी इज एनकरेजिंग ईच अदर, एंड एवरीबडी इज मेरे को कुछ समझ में तो नहीं आया, पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आया। किसी को भी पहली बार, कोई भी, हम भी आज प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। बट ओनली वन थिंग व्हाट ब्रॉट मी इनटू दिस बिजनेस इज द हैप्पीनेस इन दिस इंडस्ट्री। whatever pain, whatever may be the business का जो भी स्ट्रेस रहता है, हर काम में स्ट्रेस रहता है। मैंने देखा कि कोई भी ये काम जो कर रहा है, फर्स्ट इवेंट में मुझे लगा कि दिस इज अ हैप्पी एनवायरनमेंट, एंड द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड शुड बी, वी हैव टू बी हैप्पी। तो वो मुझे जी। अट्रैक्ट कर गया, और मैं इस इंडस्ट्री में, जब तक मुझे पता ही नहीं चला, मैं ज्वाइन भी कर लिया, ज्वाइन किया। और मैं कंपनी का नाम अभी नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन इतना बोलूंगा, जो मेरे पहला स्कूलिंग हुआ, जी। उसमें सबसे बड़ा महत्व था एजुकेशन का। ओके, जी। हाउ टू कंडक्ट बीओपीज, हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट पीपल, ये सब हमने सीखा। बट जी। सीखते सीखते मुझे पता भी नहीं चला इस इंडस्ट्री में कि टाइम गुजरते गया, 1-1.5 साल में मैं पहली कंपनी में ही करोड़पति बन। ग्रेट। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी लकी कि इन दैट हैप्पी मोमेंट मुझे पता भी नहीं चला कि आज जो हम बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग, मुझे 1.5 साल तक उस कंपनी में पता भी चलने नहीं दिया, इतना बिजी हो गया मैं। ओके। तो धीरे धीरे से ये मिडिल क्लास सोसाइटी से मैं धीरे धीरे नेटवर्क इंडस्ट्री में घुल मिलना स्टार्ट कर दिया। 1.5 साल के अंदर
इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि आई वाज द फर्स्ट इन द फैमिली टू बिकम द करोड़पति। मैं उस मोमेंट को बहुत याद करता हूँ, क्योंकि वो अगर कंपनी में मैं, ये इंडस्ट्री न्यू था कि जब टेक्नोलॉजी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट वी गॉट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट फर्स्ट पाइनियरिंग बिजनेस। जो हम्म। कंपनी के मालिक थे, ही वाज अ प्रोटेजी ऑफ एंथोनी रॉबिन्स। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड आज बहुत ओके। स्ट्रांग था। Okay, I don't want to advertise anybody here in this forum, that's why I'm not taking his name, but ओके। value of education, value of passive income, value of network marketing industry, पहली कंपनी में ही हमको समझ में आ गया कि this is about sharing happiness and peace. ग्रेट भाई, ग्रेट। मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, बहुत इंस्पायरिंग। पहला एक्सपीरियंस में ही मुझे हैप्पीनेस भी मिला, पैसा भी मिला, कुछ पैसे मिले। आई हम्म। बिकेम, मतलब वो बोलते हैं ना, एक लाइफ में होता है, हम लोग घर में सर्वाइव, वी वर इन द सर्वाइवल स्टेज, जी। बट एक स्टेबिलिटी आ गया लाइफ, मतलब बिल्कुल। पैसा कमा सकते हैं, ये पता चल हम्म। गया। जी। ग्रेट भाई, ग्रेट। बहुत ही मतलब अच्छी और इंस्पायरिंग जर्नी आपकी रही। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, जैसे कि आपके बारे में मैं जानता हूँ, और मेरे लिए ये एक मैं कहूँगा कि एक ब्लेस्ड होने वाली बात है, ये एक ऑनर वाली बात है कि इस इंडस्ट्री के अंदर कभी कुछ वक्त हमने सेम प्लेटफॉर्म पर भी रह करके वक्त गुजारा, और आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मैं एक चीज देख रहा था कि दैट यू आर हाईली एजुकेटेड। तो एक क्वेश्चन मैंने, एक चीज मेरे माइंड में आ रही थी जो आज के सेशन में मैंने डिजाइन भी करा, कि आपने इतना हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी नेटवर्किंग बिजनेस को क्यों चूज किया? बिकॉज कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे कि अगर वो हाईली एजुकेटेड है तो सेल्स और मार्केटिंग का फील्ड उन्हें थोड़ा सा डाउन स्टैंडर्ड फील होता है। तो कभी ऐसा आपके माइंड में नहीं आया कि मैं हाईली एजुकेटेड हूं और मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं? मतलब ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि भाई मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत अच्छे एजुकेटेड लोगों के लिए शायद नहीं है, या वो अगर हाईली एजुकेटेड है तो उनको थोड़ा सा अपना एक स्टेटस डाउन फील होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप उन लोगों के लिए, और आपने ऐसा क्यों करा इतना हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी? देखिए, अभी टाइम्स आर चेंजिंग, अभी के लोग ऐसे नहीं है। मेरा एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आज भी मैं बेसिक्स पे ही काम कर रहा हूँ, हम्म। बट यस डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका रीजन यही है कि एजुकेशन इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेशन। हम्म। डू यू एग्री विथ मी? जी। बिल्कुल। एजुकेशन क्या होता है? एक सर्टिफिकेशन। हमारे पास एसएसएलसी सर्टिफिकेट है। द वे वी आर ब्रॉट अप, स्पेशली इन हमारे कंट्री में सर्टिफिकेशंस के ज्यादा वैल्यू है। हम्म। whereas this industry is hardly 25 years old. हम्म। इसमें सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉरेन कंट्रीज में अवेलेबल, हम्म। बट इंडिया में अभी तक मेरे हिसाब से इसका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डेवलप होगा। इट इज अ डेवलपिंग इंडस्ट्री, इट्स अ न्यू इंडस्ट्री। ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन अगर मैं बोलूं, मैं मतलब जो भी मेरे माइंड में है, व्हाट आई थिंक अबाउट इट इज, सी ये इंडस्ट्री आया, ये इंडस्ट्री एक नया जुनून, एक नया इंडस्ट्री आता है 25 साल पहले, और हम्म। ये इंडस्ट्री का एजुकेशन पैटर्न थोड़ा अलग है। ये इंडस्ट्री हार्ड वर्क के बारे में बात नहीं करता है, ये इंडस्ट्री बात करता है पैशन, ऑब्सेशन के बारे में। ये इंडस्ट्री, ये जो जो भी हमको एजुकेशन मिला है उसका यही है कि यू आर बॉर्न, यू स्ट्रगल, यू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यू गो फॉर स्टेबिलिटी, देन यू गो फॉर ईएमआई। ये एक पैटर्न है, ये zigzag पैटर्न। ओके, ये zigzag पैटर्न है। जी। एंड ये पैटर्न करने के लिए हम जब से पैदा हुए हैं, मे बी यू नो फ्रॉम द एजेस, जब से एजुकेशन आया, एजुकेशन वाज गिवन सो दैट वी कैन गेट जॉब्स। तो ये हम्म। एक पैटर्न इज अ पैराडिम शिफ्ट। हम्म। हम सब ने ये बुक पढ़ा होगा, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। आई एम ऑलवेज गॉट नॉलेज फ्रॉम द राइट बुक्स। देयर वेर बुक्स विच वी वेर गिवन फॉर गेटिंग जॉब्स, बट मैं बोलूंगा कि ये मेरा 1.5 साल का मैंने जर्नी जो अभी स्टार्ट किया, आपका जो पहला क्वेश्चन था, मुझे पता भी नहीं था कि ये इंडस्ट्री क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग है या नहीं है, इसमें क्या बुक्स पढ़ने चाहिए, कुछ पता नहीं चला। जिस कंपनी में मैंने पहले ज्वाइन किया, मुझे अट्रैक्ट किया हैप्पीनेस, वो वाइब्रेशन मुझे अट्रैक्ट किया, मैंने काम कर लिया।
बट मैंने बोला ना, जर्नी इंटरेस्टिंग होता है, जर्नी एक ही स्थिरता में स्मूथ नहीं होता है, अलग अलग दिशाओं में जाता है। जी। तो मेरे जर्नी में क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि देर इज ए एजुकेशन पैटर्न, डिफरेंट एजुकेशन पैटर्न टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, टू बिकम रिच वी हैव टू रीड डिफरेंट बुक्स. So there is a paradigm shift. This paradigm shift is going to happen. It happened with me, it happened with you. So जो भी इस इंडस्ट्री को सही तरीके से मतलब ज्वाइन करेगा या स्टार्ट करेगा या प्रैक्टिस करेगा, लेकिन जो लोग इसके अंदर आएंगे उनको लोगों को दिखाना जरूरी है सही तरीका. If we are showing them in a different way, there is a professional way to do business, there is an unprofessional way to do this business. But unfortunately, what happened, since this new industry is new, pattern of education break करके ये paradigm shift है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी बातें कर देते हैं, या फिर अब तक जो एक्टिविटी हुआ, और ये चेंज हो रहा है अभी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, जैसे आप आज एक सेशन कर रहे हो, ऐसे प्रोफेशनल होते जाएगा, तो people will start looking at this industry with a professional way. But unfortunately, जैसे ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, लोगों ने एजुकेशन को अलग साइड में रख दिया और अपने तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है ना भाई. ये इंडस्ट्री यू नो वेरी वेल कि ये इंडस्ट्री जितना पैसा कमा के देता है, और जिस तरीके से पैसिव इनकम, मतलब आप अगर आपको कोई बोले बैठे बैठे आपको इनकम मिलेगा, तो पीपल गेट एक्साइटेड. एक्साइटमेंट में कुछ लोग सही तरीके से काम करते, कुछ लोग गलत तरीके से काम करते. तो अनप्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड के वजह से मेरे को लगता है कि सम पीपल हैव गॉट हर्ट, और प्रॉपर लीडरशिप एजुकेशन नहीं मिलता है तो लोग ऐसा बात करना शुरू कर. बट एवरी इंडस्ट्री, नॉट ओनली आवर इंडस्ट्री, any industry goes through this phase, and this phase is going to change. The people who are now coming into this industry, I am seeing from the last 10 years, they are very different because technology उनको support कर रहा है. पहले वालों को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उनका तरीका जो था, जब जो एजुकेशन मिल रहा था, जो सहूलियतें थे, जो टेक्नोलॉजी था, उसके हिसाब से काम किया. वी कैनॉट ब्लेम एनीबडी, बिकॉज इंडस्ट्री नया है, तो ये रुख से निकल चुका है. ये अभी इसका चेंज हो रहा है. दिस इज व्हाट आई कैन से. बट आई एम सीइंग नाउ अगेन, I am almost now 20 plus years, but since I am again into the, every day is a new day. So I am practicing, नए नए लोगों को मिल रहा हूँ, completely change हो गया, and we can learn from people today. And educated people have started adapting, because see, other side, these same people who are highly educated, 97% of people are today working in their sphere, and the entire money is going to the banks, EMIs के हिसाब से. So they are also forced to look upon to this industry in a professional way. कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि they want to change the scenario. वो यही mindset से आते हैं कि I will do this professionally and I will be part of professionalism. बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने. एग्री, एब्सोल्युटली एग्री. तो मुझे लग रहा है दो ही क्वेश्चंस के अंदर कि ये सेशन, ये इंटरव्यू या ये ट्रेनिंग आपके थ्रू बड़ी ही वैल्यू एडिशन रखेगी लोगों के लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं. किरण सर, आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली इस इंडस्ट्री में मैं जब से हूं तो फील होता है, और वही मैंने यहाँ क्वेश्चन रखा. अब मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि आपने बोथ एक्सपोजर्स इस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस किए हैं, इंडियन और इंटरनेशनल बोथ, तो आप बिल्कुल इसको शायद सही तरीके से लोगों के सामने इसको पहुंचा पाए कि आपके अकॉर्डिंग इंडियन नेटवर्कर्स और इंटरनेशनल नेटवर्कर्स में क्या डिफरेंसेस हैं और हमें ग्लोबल लीडर से क्या सीखने की जरूरत है. Sayed bhai, if I tell you, people are same all over the world. It's a very, very, always, I have found that, when I'm practicing networking, all over the world, all over the world, people have dreams, people are committed. भले, there are some difference हमारे कल्चर में हो सकते हैं, लेकिन हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और हमारे जो ड्रीम्स हैं कहीं ना कहीं सेम है. ओके, अगर आप पूछते हो फर्क क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. लास्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा जबरदस्त जो लीडर्स है वो एक्चुअली हमारे देश में. ओके, ग्रेट. आई वांट टू टेल यू दिस.
because of my little bit of experience. I told you मेरे जर्नी में फर्स्ट 2 साल मैंने एक इंडियन बेस्ड कंपनी में काम किया, उसके बाद में मेरा इंटरनेशनल सफर स्टार्ट हो गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बहुत सारे कंट्रीज में, एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, मिडिल ईस्ट एंड वेस्टर्न कंट्रीज में भी काम करने को अपॉर्चुनिटी मिला। ये मेरा सेकंड कंपनी में मैंने देखा कि बहुत सारा मुझे एजुकेशन मिला। पहले कंपनी में पैसा और थोड़ा बहुत एजुकेशन मिला, बट आई गॉट टू प्रैक्टिस मोर। ये एजुकेशन का मतलब है, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरह का एजुकेशन है। एक होता है लीडरशिप, मोटिवेशन एंड जो हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, हाउ टू डू दिस बिजनेस। जी ओके, बट जो एक लाइव एजुकेशन होता है, व्हेन यू मीट मोर एंड मोर पीपल, आप जो प्रोस्पेक्ट करते हो and when you start meeting people and when you start relating with them, when you start sharing your dream, and then you know why you are committed to this industry, why, how we can change our life, how we can get into a better lifestyle. जब ये प्रैक्टिस करते हैं हम लोगों से मिलते हैं, we all are in the same world, हम लोग एक ही दुनिया में। हाँ, अगर तरीका थोड़ा मतलब, if you want to know why they are, एक तो अपॉर्चुनिटी उनको पहले मिला, उनको ये आइडियोलॉजी वेस्टर्न कंट्री का है कि ये पैसिव इनकम में आना, और ये नया तरीका इन्होंने ढूंढा नेटवर्क मार्केटिंग का। वो ऐसे रिप्लिका होते गया और इट केम टू द साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्ट एशिया, फिर इंडिया में आया, अडेप्ट हुआ 25 ईयर्स पहले। अगर आप देखते हो कि हमारे जो लोग हैं इंडिया में और फॉरेन नेटवर्कर्स, फर्क इतना ही है कि मैं अगर इफ यू आर asking me, then I can tell you very simple. They focus, अभी जो हमारा टाइम होता है, सपोज हम जो भी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और नया न्यू कमर है, सी वी हैव टू गिव टाइम एंड एफर्ट टू दिस। हमारा टाइम और एफर्ट इसमें होता है, हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारा इन्फ्लुएंस होता है इसमें। तो बेसिकली क्या होता है, हाउ वी स्पेंड आवर टाइम इन आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हाउ वी स्पेंड आवर टाइम इन नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग पैसा नहीं मांगता है, ये आपका टाइम मांगता है। Okay, so how you spend your time? What I have seen with international networkers and Indian networkers, knowledgeably great motivators are there in India. If you ask me, how to do this business, बताने वाले बहुत है इंडिया में। okay Okay, but if you see the international networkers, they are not, they take this part of education, but they go and practice. मतलब अभी समझ लीजिए, इस महीने में आप और मैं 100 hours spending in this industry. इस इंडस्ट्री में एक होता है टीम मैनेजमेंट, एक होता है रिक्रूटमेंट। जी, अपना समय 90% मैंने ये सीखा फॉरेन नेटवर्कर से, सबसे इट इज इंटरचेंज ऑफ इंटर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। वो भी हमसे सीखते हैं, क्योंकि हम 140 करोड़ की आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी। वी आर द मोस्ट वाइब्रेंट कंट्री इन द। जी, what I feel our networkers or we should focus on is recruitment. This I learned from them. If not, we are much more ahead of them. In 25 years, Indians, you know, we are late, but we become very fast, very speed. अभी speed पकड़ रहा है हमारा कंट्री। यही सीखने का है इंटरनेशनल नेटवर्कर से, कि 100 घंटे अगर आप देते हो, आपको अच्छी तरह मालूम है यूएस में, यूके में घंटे के हिसाब से इनकम है, 1 आवर के बेसिस पे इनकम है, इवन इफ इट इज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो वो लोग ये देखते हैं कि अगर मैं मेरा समय दे रहा हूं, तो इसमें इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, रिक्रूटमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना। जी, ये मेरा भी एक क्वेश्चन था, आपका ये जो क्वेश्चन है, मैंने एक इंटरनेशनल फोरम में मैंने पूछा, एज ए इंडियन आप हमारी कंट्री को देख रहे हो, तो हमारे कंट्री में ऐसे क्या हम लोगों को अडेप्ट करना चाहिए कि हमारी कंट्री की भी ग्रोथ, लीडरशिप में, अर्नर्स में ग्रोथ हो। तो मुझे ये नॉलेज मिला, यही मैं आपको, मेरा खुद का कोई नॉलेज नहीं है, नॉलेज डजंट बिलोंग टू एनीवन, ये मैंने सीखा, ये मेरे को मिला कि you spend 90% of your time in recruitment, then team management. Okay. The more recruitments, okay, you have. हमारे कंट्री में क्या होता है, टीम मैनेजमेंट का मतलब एजुकेशन एक तरफ है, लेकिन ज्यादा समय हम देते हैं अपने टीम में जो ज्वाइन किया, क्योंकि लिमिटेड रिक्रूटमेंट हमने किया, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर टीम। तो अदर देन एजुकेशन, other than motivation, we are spending time to manage them. See, you cannot manage and handle people, you have to lead people. How you can lead people? By creating more and more entrepreneurs, by recruiting more and more people into your system.
तो व्हाट आई ऑब्जर्व, ये इतना बड़ा बड़ा टीम कैसे बना लेते हैं लोग? 25-25 साल के जो लीडर्स हैं, इन्होंने अपने मतलब 50-60 साल की कंपनियां हैं, इस कंपनी में दे हैव बिकम लेजेंड्स बाय डूइंग सिंपल एक्टिविटी, नॉट मच ग्लैमर, very simple activity, and they have changed the entire scenario. So we can adapt this from them. Okay. Apart from, along with what we are doing, we have to install in our system कि अगर मैं 100 hours दे रहा हूँ, इसमें 90%, 80 to 90% मैं new prospecting पे अपना time दूँ. This is what I learned from. This is the only difference. Otherwise, they are also, देखिए, basic education तो same. Okay. Implementation में मैंने देखा कि they spend time with serious people, and when you don't manage and handle people, and when you focus your time on recruitments, the people who are managing will also become serious, and this will duplicate. This is my learning from the international leaders. I got many opportunities to attend many conventions. They focus on this part. ग्रेट भाई, बहुत ही मतलब डीप और बहुत प्रैक्टिकल चीज आपने शेयर करी, बिल्कुल सही। ये मैंने भी देखा कि मोस्टली लीडर्स जो हैं वो टीम को ही सिर्फ मोटिवेट करने, एजुकेट करने, ट्रेन करने में यहाँ लगे रहते हैं, रिक्रूटमेंट पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ग्रेट सर। That is चलिए very आगे important. बढ़ते हैं। हमारा देश, मैं बोलूंगा, जी हम आज है कल नहीं है। जी हमारा आज हमारे हाथ में, कल हमको पता नहीं. But जी। I request each and every whoever is seeing this forum, don't look up to me. I am not a legend. This is a great initiative by Syed Bhai. If our country has to, this is an answer for all the questions, Syed Bhai. You may ask me many interesting questions after this, but the answer for everyone is, don't focus more on management. That can be done because you don't have to do it alone. आपका अपलाइन आपके साथ में है, आपका कंपनी है, आपका प्रोडक्ट जो हीरो है आपका कंपनी का, वो काम करेगा आपके साथ. आप ज्यादा अपना टाइम रिक्रूटमेंट पे करो. पहला पूरा साल रिक्रूटमेंट, दूसरा साल रिक्रूटमेंट, तीसरा साल रिक्रूटमेंट. 70 to 80, 90% of time you focus on this recruitment. Okay. 20 years is not a easy time, Syed bhai. I have just, मेरे को आज लगता है चुटकी में निकल गया. I don't know how time has passed. Meeting many people, and meeting more and more people will develop your wisdom. You will develop an energy, you will develop an aura. Everyone can teach you something. So be willing to learn from as many people. Then having a small team and managing them. Don't worry about them. They have joined you, they believe you. Okay, but they want to see you in action. This is very important. बिल्कुल बिल्कुल भाई। This is the greatest lesson what I learned from the international forums, leaders, companies. एग्री। ग्रेट भाई, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर हमारी इंडस्ट्री को ज्यादा क्या चाहिए। वो तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपने कवर कर दिया इसमें, बट क्योंकि मैंने नोट किया है तो फिर भी मैं इसको फॉर्मली आपसे पूछ ही लेता हूं कि हमारी इंडस्ट्री को ज्यादा क्या चाहिए, मोटिवेशन और एजुकेशन, एंड व्हाई। तो लास्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये आप कवर कर ही चुके हैं। Both are equally important. Okay. Both are equally important. See, first I will take the motivation part. Okay. You can be on the peak with lots of trainings and all. You may be the greatest leader, on this planet. You are highly motivated. Okay, let us take one person, not you. But let us say he has lost his loved one. Do you think he'll be motivated? No. Can he be motivated? Can he practice motivation on his team? No. Correct, no? Motivation should be there. It is a balance. It is a balance. I will not say motivation is not important. That person who has lost some very important person in his house or loved one, at that point of time, we have to be there. We can motivate with him emotionally also. Correct. Motivation is there should be a balance. Education is also important, but nowadays I see lots of people, they have become coach. Okay. In this forum, I am speaking little bit out of the heart. I don't know. Juniors, seniors, everybody may watch this. I am not here to hurt anybody, Syed. I am just sharing everything from the bottom of my heart. Because you have taken time and you have
invited people like us who have little bit of experience to share. जी Majority of the people, education is a very, very, जब एक आदमी को कुछ नहीं पता और सडनली उसको पता चल जाता है कि कुछ एजुकेशन से कुछ उसको एक समझ आ जाता है, okay, then he becomes excited. And it is a practice ke, out of excitement he also starts educating. Okay, in network marketing, education, motivation, there should be a balance. ओके But at this point of time, we have to come together. Maybe we are from different companies. Leadership is all about coming together. Leadership is not about one single company or a set of products. What is lacking in India? This is my personal, and I can say maybe I have contributed something in a good way, or sometimes I might have not done, but still I am telling myself also we all have to come together and we should edify each other. Maybe we are from different companies. Like today is a live example what you are doing. People like you should be more and more, पैदा होना जरूरी है. बिल्कुल It's a balance of motivation and education. Anything we overdo, अगर हम पानी भी बहुत ज्यादा पाएंगे ना, पी लेंगे ना, तो वो can kill us. Motivation can do that. If you keep on motivating, because 20 years back it was okay, but आज technology era में it is a knowledge quotient is gone now. मतलब everybody has got Google in their hand. WhatsApp में हर दिन education मिल रहा है, हर दिन motivation. But we have to again stick on to the basics. We have to be happy, and we have to be happy about our partners who are working in a competitive companies. We should compete in the field, but we should collaborate at the leadership level. Collaboration is very important. Edification is very important. We should talk good about this industry. We should create values for people who are going to join this industry. Yes, prospecting, pitching will be there, but we should maintain a decorum. We should not do it ugly. We should do it with a professional attitude. Great. So if you do business with professionalism, there will be little bit of motivation, there will be little bit of education, and more people are coming in this industry to earn money. So we should really show them the value of this industry. The lifestyle legacy, what is, we should not become a screen. पर्दा हटना चाहिए. हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग nothing. We are going to go. Tomorrow we will not be there. People should see the real picture. जी भाई, agree. Great answer भाई, great answer of a very important question. बिल्कुल सही बोला आपने, agree. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं. किरण सर, ऐसा क्यों है कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री को जो इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड मिलता है, वो वैल्यू अभी फिलहाल इंडिया में क्यों नहीं है? See, our culture, okay, our culture is one side. If you ask me, see, it's been so many years, 200 years, plus 200 years, plus 200, 800 years, French, Dutch, British, okay, and उसके पहले Mughals, So somewhere, if you see our country, okay, we are thickly dependent on jobs. Okay, or we were culturally boliye, or our basics boliye, it was more towards go to education, get a job. जी. Correct, na? जी. So what happens? Anything which came, the culture, a new culture has to be adapted. It takes lots of resistance. It is not only about network marketing industry. Anything, even fashion bhi. Okay, even your hairstyle. अभी आप देखिए 20 साल पहले there were not many saloons. Today people are proud to open saloons. Okay, every culture, India has been an orthodox culture. We are a vibrant culture with many religions. Okay, but हमारा unity is very strong. तो हर culture में, हर religion में, we were more towards हमारा जो education बोलिए,
हमारा जो एजुकेशन है इट इज मोर टुवर्ड्स एक्टिव इनकम ओनली. ओके, वी वर नॉट सो मच एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस. इतना वाइल्ड हम लोगों का माइंडसेट नहीं था. लेकिन अभी वो बदलाव हम देख रहे हैं. Slowly there is adaptation. We were some of the senior leaders who fought for this, and today there is a regulation in India, and slowly people will start recognizing this. Now lots of youth abhi jo माहौल, apart from our industry wellness, जो हमारा जो इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगर आप देखो तो माहौल लास्ट 15 साल से एवरीबडी इन द कॉलेज द मोमेंट दे वांट टू गेट आउट ऑफ द कॉलेज दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स. Okay, way back when we were doing 20 years back, we didn't know the word called entrepreneurship. Lekin abhi, if you on the TV, Shark Tank and influence is very high. So what all this is saying is in future, there will be a big difference. People will adapt this industry. People will learn and start sharing the values of this industry. So it is going to change. Why it is like this? Because of our culture, our religious attitude. ये सबके वजह से. वी कैनॉट ब्लेम ओनली द लीडर्स जो हमारे जो पहले कंपनीज आए उसमें ज्वाइन किया उनके वजह से नहीं है. ऐसा मैं भी सोचता था, ऐसा सोचता था. दे हैड बिगर चैलेंजेस. नाउ द चैलेंजेस आर कम डाउन. पहले जब 20 साल पहले अगर कोई ज्वाइन करता था ए कंपनी या हेच कंपनी, यू नो द, आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ द कंपनी, 5,000 रुपया 6,000 रुपया तभी ज्वाइनिंग. वो समय में 5,000 कितना होता, वैल्यू कितना था पैसे. बिल्कुल. आप सोचिए 5,000 मतलब 5 लाख रुपया का वैल्यू था. आज भी ये इंडस्ट्री में 5,000 2,500 में आप ज्वाइन कर सकते हो. देखिए ये इंडस्ट्री कितना पावरफुल. आज क्लोजिंग इजीली हो रहा है, ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं. तो डेफिनेटली इफ यू आस्क मी इट इज गोइंग टू चेंज. और रेस्पेक्ट मिल रहा है. जैसे ज्यादा लोग और जो सक्सेस होगा वो जाके इस रेस्पेक्ट लाएगा इस इंडस्ट्री में. बिल्कुल भाई, एग्री. चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. किरण सर, आपके अकॉर्डिंग एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉन्ग और एथिकल टीम बनाने के लिए एक नए एसोसिएट को क्या करना चाहिए? कई सारे काम हो सकते हैं करने हो, लेकिन सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंट कौन से एक दो या दो तीन काम है जो करने चाहिए एक बड़ी मजबूत और बड़ी एथिकल और एक ऐसी टीम जो कि होपफुली लाइफ लॉन्ग जा पाए? हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया था सैयद भाई. जब हम ज्वाइन किए ऑप्शंस बहुत कम थे, कंपनीज बहुत कम थे. अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो गया, इतने सारे कंपनीज है. तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट होगा, जो आज नए जो एंटरप्रेन्योर्स इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी को भी मैं एडवाइस करता हूँ, मेरा जो प्रेजेंटेशंस भी होते हैं इट इज ऑन ए थीम. थीम इज प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पोटेंशियल एंड विच टीम यू आर ज्वाइनिंग. भले प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो सकता है, फर्स्ट एंट्री करने वाले को ये पांचों चीजों को चेक करना जरूरी. प्रोफाइल मतलब कंपनी कहाँ से है, नया कंपनी है तो उनका विजन एंड मिशन क्या है, अगर कुछ सालों से काम कर रहा है तो उनके अचीवमेंट्स क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या रह चुका है, उनके ट्रांजैक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस में सबसे बड़ा होता है ट्रांजैक्शन. हो सकता है मेरे पास आज ड्रीम नहीं है, मेरे पास कोई कमिटमेंट नहीं है, या फिर मेरे पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन पक्का होना जरूरी है. तो कंपनी के ट्रांजैक्शंस क्या है, ये सब आज आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो. कंपनी का प्रोडक्ट सेलेबल है या नहीं, सेलेबिलिटी थोड़ा आपको जो भी इस बिजनेस में ला रहा है वो तो आपको मोटिवेट करेगा, एजुकेशन देगा, उसका काम है, वो करेगा. वो चाहता है कि आप उसके टीम में आओ, वैल्यू ऐड करो, उसको भी मतलब इनकम मिले, उसकी टीम को भी एक, ही वांट्स टू हेल्प यू, बट इट इज योर ड्यूटी that you don't become completely dependent. You should use your little bit of effort on knowing what is the background of the company, what is the background of the people, is the product saleable or not, is there a technology behind the product. Okay, uske साथ में they have to also observe the activities of the company. अगर कोई पुराना कंपनी है, you observe the activity. Okay, after that very important, भले ये सब अच्छा हो सकता है, लेकिन जिस टीम के साथ आप जुड़ रहे हो, अगर वो टीम का इंटेंशन
वैल्यूज, आपको रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस, पीस, उसके साथ में वैल्यूज ऑफ लीडरशिप, education on the product, okay, and if they don't recognize your work, then it will become a very, very horrible situation. So it is always better that you evaluate, you take 24 hours to 48 hours time from your prospect, जो भी जिसने भी आपको prospect किया, you tell him or involve him in the discussion, you take some time. This will be the right investment. In this business there is no money investment. There is an investment of your time, your evaluation. You know, this is very important. Okay. And most important, after you join or start this business, understand you are dealing with people. When I say people, it is emotions. You are playing with the emotions because the moment you join to achieve your dreams, immediately we are talking about dream. Suddenly, जो हम भूल गए थे, किसी ने याद दिला दिया, हमने 5-6 हजार रुपया ज्वाइन किया, अभी हम मार्केट में पहुंच गए, लीडर बन गया और हम ड्रीम के बारे में बात करते हैं. ड्रीम मीन्स divine revolution empowering a mankind. We should not play with anybody's emotions and dreams. So it is always better, educate yourself, empower yourself, then go and edify the people. Create respect for yourself, your family, and the families who are joining. In return, the company will be recognizing you. This is my small suggestion to each and everyone. Respect yourself, respect your integrity, respect the ethics. टीम बन जाएगा, लोगों का कमी नहीं है हमारे देश में जी. अगर आप कोई ग्लोबल कंपनी ज्वाइन करते हो, पूरा 740 करोड़ 800 करोड़ लोगों को आप पूरा फ्रेंड्स है यार. नोबडी इज आवर एनिमी, वी आर आवर ओन एनिमी. अगर हम हमारा दिमाग और दिल खोल देंगे, if you open the windows of your heart and mind, world is a playground. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल सही. That's great. Wonderful भाई, wonderful. The process will be there. You will adapt into the system. You will change your, wear, clothes what you wear. You will change your environment. वो तो होगा ही. माहौल चेंज हो गया. अब you will create environment. You will create environment for people. जी. वो हो जाएगा. बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग रखो, अपना बेसिक्स पे ध्यान दो, एंड रिमेंबर every day is a new day. We can learn from each and everyone. Today though it is possible. India is thickly educated. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई कि सर आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एक एसोसिएट को इस बिजनेस में या तो आगे ही नहीं बढ़ने देती हैं या फिर उसकी बनी बनाई टीम या बिजनेस को डैमेज कर देती हैं? वो कौन सी मिस्टेक्स हैं? ट्रांजैक्शन. ओके. ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन. बी वेरी क्लियर. जो भी आपके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनने वाला है, आप लोगों को जाके बताते हो, वो आपके they believe you and they do a transaction with the company, or they may initially people don't know whom to give the money. ये मुझे सीख मेरा मेंटर से कि देखो, जिस दिन आप ज्वाइन करते हो ना, you will not understand this powerful words dream, commitment, discipline. ये सब प्रैक्टिस है. ये प्रैक्टिस करने से आता है. या कोई ट्रेनिंग सेशन होगा, कंपनी आप ज्वाइन करोगे, 6 महीने के बाद कोई कंपनी का ट्रेनिंग सेशन या लीडर सेशन होगा, वहां पे जाके आपका ड्रीम का रेवोल्यूशन क्या है पता चलेगा. बट बेसिकली स्टार्टिंग क्या है? ट्रांजैक्शन. क्लियर रखो अपना ट्रांजैक्शन विथ योर अपलाइन, विथ योर कंपनी, विथ योर डाउनलाइंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल भाई. एंड बी विलिंग टू लर्न. बी विलिंग टू लर्न. Okay. I know everything. I is a very dangerous word for network marketing. If you are in this profession, wonderful. WE. We are a family now. The person who has joined you has not joined to give you commission. He has joined you to give you his life, his effort, his time, his family's dreams are connected to you. So it is very important that the money what he has done transaction, you are responsible for it. He has to go and duplicate.
If he is not duplicating, you are also responsible for that. It is not that आप educate करने मत जाओ. You don't have education, you don't know how to motivate, you don't know how to tell the plan, but this industry gives you a valuable, platform. Your upline, superline, your company. Indian companies तो pamper leaders like anything. They have business development executives, they have regional managers. कितना help holding है industry. ये आपको, you have to understand these things. एग्री भाई, एग्री. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं किरण सर. सर वो कौन सा सबसे बड़ा लेसन आप व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपने कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी बुक से पढ़ा था, और जब वो लेसन आपने प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में अप्लाई किया तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ? मैंने जैसे आपको बताया सेठ जी, मेरा जो सेकंड कंपनी में जो ज्वाइन किया मैंने, ओके, आई हैड नो चॉइस सैयद भाई, बिकॉज journey was like that. I am telling you, first company, second company, or the viewers may be also shocked. It is natural. A person who is having a vision or mission, अगर वो कोई एक ट्रेन मिस कर देता है, मतलब वो जर्नी को ब्रेक नहीं करेगा, वो दूसरा ट्रेन पकड़ के अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा. इट हैपेंड विद मी. मुझ में वो गट्स था इस चीजों को, ये सच्चाई को एक्सेप्ट करने का. मेरा जो वैल्यूज मैंने सीखा, सबसे ज्यादा मैंने अपने सेकंड कंपनी में सीखा. मुझे राइट एजुकेशन मिला वहां पे. आई वॉज टेकन वेरी गुड केयर by the owners of the company and the leading teams of the company. They created the education system. उसमें 8 basic building blocks. Okay. It's a very popular, जो senior networkers है, they can relate to it. जो 8 basic building block number 1, dream. मैंने ये बुक में पढ़ा एक्चुअली. मैंने ये बुक पढ़ा, बहुत सारे बुक पढ़े हैं, लेकिन जो हमको इम्प्लीमेंटेशन पे मदद किया, क्योंकि शिव खेरा जी का बुक है रिच डैड पुअर डैड है, वो एक कॉमर्स का एजुकेशन देता है आपको. शिव खेरा जी का जो बुक है यू कैन विन कैन मोटिवेट यू. ओके, ऑल दिस इज व्हेन यू गो टू ये इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे ये नॉलेज आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से बाहर निकलता है. लेकिन इम्प्लीमेंट क्या करना है, ये जो बुक मैंने पढ़ा, ओके, ये मेरे जो मेंटोर मानता हूं उनको मैं, भले मैं आज उस कंपनी में नहीं हूं, फिर भी उस कंपनी के वैल्यूज को मैं दूसरे कंपनी में यूज करता हूं अपने तरीके से. तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1, ड्रीम. नो योर ड्रीम, नो योर व्हाई, नो योर why you are in this business, why you are in this planet, why you have this family, why you are born to these parents, what is your vision, what is your goal, what is your compelling reason, what is the purpose of your life, what is your what is your goals. Number 2, commitment. Be committed to your dream, compelling reason, needs. Then third basic building block, create a list, make a list. Number 4, contact and invite the people in this list. Everybody is looking for an opportunity. Opportunity is never lost. It is caught by somebody else. Okay, number 4. Number 5, be a good presenter. Be a good speaker. Okay. Be a good, prospect karo logon ko. Show the plan, show the plan, show the plan. When you show the plan, these were all, these simple books helped me. Basic building block, 8 basic building blocks. So presentation, उसके बाद में follow up and handling objections. Number 7, strategies. Number 8, teach and duplicate. ये मैं आज भी इसको implement करता हूँ. मैंने जैसे ही किसी को prospect किया, immediately I will start. Yeah, company का knowledge education होते रहेगा, but I install these 8 basic building blocks are very important. And the first basic building block is very important. और इसमें जो पैटर्न है, प्रोसेस है, ये ऐसे ही होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा. यू कांट डू द 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, टीच एंड डुप्लीकेट आप पहले नहीं कर सकते हो. फर्स्ट यू लर्न टू ड्रीम, फर्स्ट यू मीट पीपल, फर्स्ट यू मेक द लिस्ट, देन गो ऑन विथ योर एक्सपीरियंसेस, टीच एंड डुप्लीकेट. ग्रेट. दिस impacted my life the moment I got hold of 8 basic building blocks. This is my driving force even today. अगर मेरा पूरा टीम, मतलब कुछ भी हो जाए, I may be demotivated for some time because I am a human being. जी. But I can reboot myself. एक बटन है, I reboot myself.
and I'm into that network. Great. तो ये 8 basics with the same sequence. Same sequence. Great. There are 8 Great. pitfalls. We will not go in detail into this. I know very well. You will love today's event and you will invite me in future also. Sure भाई, I'm sure. always there. Whatever I know, Sure. it is my duty to share. हम बहुत जल्दी चाहेंगे कि इस 8 बेसिक्स के ऊपर भी एक बार फ्यूचर में एक सेशन आपका, पूरा एक कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन आपका This is very important for everybody who is in network marketing. You are here for to achieve your dream, not your upline's dream, not your downline's dream. Great. You realize what is your dream. You retrospect yourself where you are today. जी. And what are your requirements and needs this industry can fulfill. You need to just invest your time. It's a common sense. बिल्कुल भाई, डेफिनेटली भाई, इट विल बी एन ऑनर कि आपका ट्रेनिंग सेशन हम लोग यहाँ पर एक बार बहुत जल्दी आपसे टाइम लेकर के रखेंगे. Thank चलिए you so much. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, कि सर आपकी लाइफ में इस इंडस्ट्री से सबसे बड़ी कोई अचीवमेंट, मैं पहले ही बता दूं बड़ा ही इमोशनल क्वेश्चन होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक लेसन इसमें होगा आपके थ्रू, कि सर आपकी लाइफ की इस इंडस्ट्री से सबसे बड़ी कोई एक अचीवमेंट, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने ली, बट कोई एक ऐसी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जिसके लिए आपको दिल से इमोशनली बहुत खुशी फील हुई हो, और इस इंडस्ट्री में किसी एक, देखिए मिस्टेक हम सबसे होती है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी बिना मिस्टेक के एक बड़े लेवल तक पहुंचा है. तो फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि कोई एक ऐसी मिस्टेक या एक ऐसा जाने अनजाने में कोई ऐसा एक लॉस हुआ हो कि जिसने बड़ा दिल दुखाया हो आपका, मतलब बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ हो, मतलब एक खुशी का मोमेंट, अचीवमेंट जो बड़ा अच्छा लग रहा हो, और एक ऐसा कोई मिस्टेक या लॉस के जिसकी वजह से बड़ा मतलब कहीं ना कहीं दिल दुखा हो. जरूर, ये जबरदस्त क्वेश्चन, आप क्वेश्चनर जबरदस्त लेके आए हो आप. सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं बोलूंगा, देखिए मैंने आपको बोला था कि मैंने पहले कंपनी में, मतलब ये ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक अचीवमेंट हो गया मेरा, ऑटोमेटिकली करोड़पति बन गया, क्योंकि मैं हैप्पी था, मैं एनालाइज नहीं करता था, कम उम्र था, जोश था, मिडिल क्लास फैमिली में मैंने देखा था कि मेरे फादर 35 इयर्स, उनमें सारे लीडरशिप क्वालिटीज थे, लेकिन उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग जैसा अपॉर्चुनिटी नहीं था, या इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्री मानता हूँ. आज जैसे एंटरप्रेन्योरशिप्स जो अवेलेबल है, आज तो इवन टैटू आर्टिस्ट, सलून्स, यू सी एवरीवेयर. ऐसा नहीं था हमारा देश या फिर पूरा दुनिया, ऐसा नहीं था टेक्नोलॉजी की वजह से. भले मेरे फादर टेक्नोलॉजी में थे, आई हैव टू टॉक अबाउट माय अचीवमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी वेर टेकन गुड केयर. आई विल नॉट से मेरे फादर ने या मदर ने कुछ कमी हमको कर, मतलब महसूस होने नहीं दिया, बट एक लिमिट था उनका भी. जी. ओके. क्या होता है जब कम पैसे कमाते हैं तो हम कम वैल्यू वाले चीजों को खरीदते हैं. वेदर इट इज एजुकेशन, वी बाय एजुकेशन, प्लीज अंडरस्टैंड. जी. We buy everything. We buy clothes. We buy good, मतलब watch, everything. We buy each and everything. We need money because there are some things which we want to fulfill our life. छोटा इनकम, छोटा लाइफस्टाइल. तो हमारा ऐसा ही हालत. तो एक ऐसा इंसिडेंस आपने याद करवा दिया आज, ये मैंने कहीं पे भी शेयर नहीं किया. ये मैंने, हम दो जिस कंपनी में काम करते थे, ये मुझे 2013 में बड़ा अचीवमेंट, इसको मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट. रीजन इज, हमारे बैंगलोर में एक स्कूल है, सेंट जोसेफ्स. ये बैंगलोरियन अगर कोई है, जोसेफ स्कूल में पढ़ना मतलब एक बहुत बड़ी बात है. जोसेफ्स या बिशप कॉटन एंड ऑल, इट्स अ कॉन्वेंट एजुकेशन. माय फादर वाज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर. ही रिटायर्ड एज अ क्वालिटी कंट्रोल, बट व्हेन ही वाज यंग, व्हेन वी वर स्मॉल, जब मैं छोटा था, मेरी जब मैं जब 7th स्टैंडर्ड पास हुआ, तो आई हैड टू गो टू अ नेक्स्ट स्कूल. This is very important. People may like it, may not like it, but I want to share it because I want to give my 100%. Please. So my father took me to Joseph's school. Okay, and we went to the मतलब सीट लेने के लिए मेरे लिए, कि उन्होंने कोशिश किया, but he was refused. He was so disappointed. Okay, 2013-14 में मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में, विथ योर परमिशन, एक लग्जरी कार, लग्जरी हाउस, 5 बेडरूम के साथ स्विमिंग पूल का घर, करोड़ पैसा, कभी खोया कभी पाया, लेकिन 13 साल बहुत होते, मतलब 2002 में मैं इंडस्ट्री में आया, और 13 साल में
13 या 11 साल में अच्छा खातिर, मतलब इफ यू आर ए गुड परफॉर्मर, आपने सही वैल्यूज सही कुछ किया है, तो डेफिनेटली आपको करोड़ रुपया इंडस्ट्री दे देते। मैंने वो सब मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स किए थे, कंपनीज रिकॉग्नाइज करना, वो सब मिला था, डायमंड बनो, ये सब देख लिया था। मेरा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इसी को मानता हूँ। मेरे बच्चे का जब टाइम आया, मुझे ये याद था हाउ वी फेल्ट, मैं और मेरे फादर निराश होकर उस स्कूल से आ गए, जबकि मेरे को उतना नॉलेज नहीं था कि कॉन्वेंट एजुकेशन क्या है, बट माय फादर वाज वेरी अपसेट क्योंकि ही वाज रिफ्यूज दैट सीट, एंड व्हेन ही गॉट टू नो द फीस आल्सो, अगर सीट भी मिलता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, शायद हमारे फादर करते, लेकिन उन्होंने सीट नहीं दी। लेकिन यू नो यू दे से मैंने अपना पूरा कोशिश किया, मेरा दिमाग भी यूज किया, क्योंकि ये इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा नहीं, ये इंडस्ट्री आपको किधर कैसे घुसना, किधर कैसे अपने आप को प्रपोज करना, अपना प्रपोजल, मैं ये सब जान चुका था। बैंगलोर का सबसे बढ़िया स्कूल, नंबर 1 स्कूल में मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया। मैं सबको ये, मतलब आई एम नॉट सेलिंग दिस पॉइंट टू एवरीवन, मेरे लिए मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, जी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। देखिए, जब आपके पास कुछ ज्यादा पैसा होता है ना, तो यू कैन जी अचीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, नोबडी कैन बिकम समबडी। वो स्कूल में जब मैं गया तो मुझे रिकॉग्नाइज किया, जब मेरे फादर गए तो उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, जबकि उनका कोई मिस्टेक नहीं, इट वाज नॉट हिज मिस्टेक। श्योर। सो दिस वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। तो भाई ये तो अचीवमेंट हो गया जो बड़ा इमोशनल है। कोई ऐसा एक, जैसे इस इंडस्ट्री में, जो मैंने इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि कोई एक ऐसा लॉस कि जिसने आपको बड़ा दिल डेफिनेटली दुखाया। सबसे बड़ा लॉस ये होता है सैयद भाई, आप भी इस जर्नी में हमारे साथ रह चुके हैं, आज हम उसको एक पिछला पहलू बोल के हम लोग इसको भूल भी जाएंगे आज के बाद, बात करने के बाद। जी 2010 से लेके 2015 तक मैंने एक बहुत बड़ा टीम खड़ा किया था इंडिया में। मैंने, मतलब मैं और मेरे लाइक माइंडेड वेल विशर्स ने, और मैं ये किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ, ये किसी का मिस्टेक अगर है तो मेरा भी मिस्टेक है, जी सिचुएशन है, लाइफ के सिचुएशंस हमारे। एक टाइम था जब मैं सबको दोष दे देता था, लेकिन अभी मैच्योरिटी ये बोलता है कि पास्ट इज ए हिस्ट्री। मैंने उस कंपनी में शायद ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे जाके टीम नहीं बनाया। तो ये होता है कि आप 5-6 साल एक कंपनी में काम करते हो, आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, और जिन लोगों के वजह से, मतलब आपका टीम के वजह से आपको पैसा मिलता है, और आप एकदम बेबस हो जाते हो, आप इतने बड़े मोटिवेटर लीडर भी हो, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि देखो, इंटरनल चीजों पे हमारी कंट्रोल है, एक्सटर्नल पे हमारी कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। तो वहां पे मैंने एक चीज देखा कि अपने हाथ से सब कुछ निकल गया, बड़ा टीम हमारा निकल गया, और वो बड़ा टीम, हमारा इच्छा यही था कि वो हमसे ज्यादा पैसे कमाए, हमसे ज्यादा ड्रीम्स को अचीव करे, तो हमसे कोई सुखी नहीं, हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं। लेकिन टाइम हील्स एवरीथिंग, वी हैव टू मूव ऑन, जर्नी कंटिन्यूस, story बिल्कुल doesn't end there, we are बिल्कुल trained now, we are mature now, we have to move बिल्कुल ahead। तो बिल्कुल। the thing is, मैं मिस्टेक नहीं बोलूंगा, लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा आप सब लोगों को, तो आप निराश मत होइए, आप अपने बेसिस पे स्ट्रांग रहेंगे, आपको भगवान हिम्मत देगा, आप आगे बढ़ो। जी दिस इज माई कॉल फॉर एवरीवन, ओके डोंट गिव अप इजीली, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ट्रेन इज नॉट important, your journey is important। जी इफ नॉट ट्रेन, कार, इफ नॉट कार, ट्रेन मिलेगा, चलना है चलिए, दौड़ना है दौड़िए, कोई ट्रेन मिल गया ट्रेन चढ़ जाइए, बट डोंट स्टॉप योर जर्नी, बी इमोशनल टुवर्ड्स योर टीम, they want to see you in action, they will understand your problems, day one they may not understand what you are going through, but if you are running, if you are projecting again in the market, they will follow you, if not they, somebody else will follow you, you have created your own story। एग्री भाई, तो बिल्कुल सही। पेशेंस, पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस नहीं खोना चाहिए। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को हम कुछ भी नहीं कर सकते, इंटरनल प्रॉब्लम्स ये होता है कि पेशेंस, स्ट्रेंथ, भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर आप भरोसा रखिए, दिस इज द थिंग। जी दैट्स ग्रेट भाई, वंडरफुल।
अब हम लोग इस सेशन के, हमारे प्रोग्राम के लास्ट की क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं। लास्ट के ये 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये मतलब बिल्कुल चेरी ऑन द केक मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही वैल्यू एडिशन साबित होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। किरण भाई, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोलते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ भी जाने अनजाने में, उन्हें अभी नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोलते हैं सोशल मीडिया पर जाने अनजाने में, कुछ मीम्स वगैरह मैं कुछ टाइम से देखता हूँ कुछ लोग बनाते हैं, और जो भी रीजन रहा उसके पीछे, तो वो इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने वाले लोगों को नेगेटिव और डिमोटिवेट भी करना चाहते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। उसके पीछे रीजन चाहे ये रहा हो कि उन्हें इस इंडस्ट्री की सही पिक्चर नहीं दिखाई हो, किसी ने कुछ जाने अनजाने में कुछ किसी ने गलत उनके साथ कर दिया हो, कोई चीट, तो किसी एक इंसान की वजह से उस पूरी इंडस्ट्री को वो कहीं ना कहीं खराब मानते हैं, तो वो लोगों को निगेटिव करते हैं, डिमोटिवेट करना चाहते हैं। तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेरी सिंपल। उनको मैसेज देने से अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के साथ, उनके लिए मेरा मैसेज यही होगा, देखिए ये हमारी, इट्स ए न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आज हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं हम ही है। हम्म। हाँ, मीन यू, आपको भी मतलब अलग लगेगा मेरा ये जवाब। सी सैयद भाई, जब भी हम मतलब प्रोस्पेक्ट करते हैं, क्लोजिंग आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एकदम जॉब वाले के ऊपर चढ़ जाते हैं। डोंट डू दैट। जॉब इज नॉट बैड, जॉब इज गुड। कोई अपना जॉब कर रहा है तो उसको करने दीजिए, करने दीजिए। वो उसका बिलीफ है, उसके माँ बाप का पैसा लगा है, लोन का पैसा लगा है, उसको उसने बिलीव किया, और इट्स अ पैराडिम शिफ्ट। सो व्हेन हम्म। वी कॉल नेम्स टू द जॉब पीपल और अदर प्रोफेशंस में है, उनको बोलता है अरे तेरे इंडस्ट्री में क्या कमा रहा है, तो हमारे इंडस्ट्री में हमारे लीडर के पास ये है वो है। ओके, वही एग्रेशन जब हमारा हालत कुछ थोड़ा बिगड़, देखिए कोई भी स्मूथ नहीं चलता है। जी। सबका सही टाइम बैड टाइम आता है। हम्म। और मैं आपको एक बात बोलूं, ये सब चीजें आपको कब दिखते हैं? जब व्हेन यू आर गोइंग लो इन योर बिजनेस, जब आप टॉप लेवल पे रहते हो ना, आप स्टेज पे होते हो, आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, तो ये सब लोग दिखते ही नहीं है आपको मीडिया पे कोई मीडिया मतलब ये वाइब्रेशन है। जब हम लो लेवल पे रहते हैं तो ये सब हमें दिखता है। तो पहला सीख ये है कि हमको हाई लेवल पे रहना है। दूसरा सीख ये है कि जैसे हम बंद कर देंगे ये लोग भी बंद कर ओके। देंगे। दूसरे इंडस्ट्री को गाली मत दीजिए। हम्म। नहीं, हम अनजाने में क्या करते हैं, ऐसे जैसे स्टेटमेंट होता है, job goers cannot dream. हम्म। It is not a good statement according to me. They don't know how to achieve their dream. We can हम्म। help them. It should be a mutual. We should be interested in what they are doing. How we are doing, we have to impart with them. It's a, ये जब हम गलत बोलेंगे हम्म। तो वो भी गलत बोलेंगे, उनको भी हक एकदम। है ना। जब हम बोलेंगे we are bad mouthing, they will bad mouth. So हम्म। this is a very important aspect of education, that we don't insult anybody's ego or profession. When we are respectful to other, जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अभी जैसे मेडिकल इंडस्ट्री है, वो कभी भी डायग्नोस्टिक जो करता है ना काम, उसको गाली नहीं देगा, क्योंकि उनका इंटरचेंज है, साथ में चलना जरूरी है, जॉब वाले को भी और ड्रीम वाले को भी। धीरे जी। धीरे जॉब वाला ड्रीम में आ जाएगा, देखेगा ड्रीम वाला बहुत बात कर रहा है और मोटिवेशन पे उसका साथ कुछ गलत हो गया, तब ये जॉब वाला आपको छोड़ेगा नहीं। जी। आई होप आई एम डूइंग जस्टिस टू योर आंसर। एब्सोल्युटली भाई। इफ यू हैड एनी अदर एक्सपेक्टेशन, आई एम वेरी सॉरी। हम्म। रेस्पेक्ट, जब हम अपने, रेस्पेक्ट कब होता है? जब हम दूसरों को भी रेस्पेक्ट करेंगे तो हमको रेस्पेक्ट देंगे। सो जी। सेम वे हमारे इंडस्ट्री को जब भी रेस्पेक्ट मिलेगा, जब हम दूसरे इंडस्ट्री को, जो वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे इंडस्ट्री में वो लोग भी आके लेजेंड बन सके। ओके। हम उनको क्यों बोले कि आप ये मत करो, ये ठीक नहीं है, आपका सही नहीं है, हम्म। आप कितना समय देते हो, हमारे इंडस्ट्री में आप इतना दोगे तो इतना बन जाएगा, उतना बन जाएगा। हम्म। ये वो अपना दर्द तब नहीं बताता है क्योंकि हम पीक में बात कर देते हैं। हम्म।
So we have to be very transparent. न्यूटन थर्ड लॉ, अगर आप बॉल जोर से फेंकोगे तो और जोर से आएगा, जितना हम गाली देंगे उतना जोर से हमको गाली दे। वो लोग गाली देते हैं ना हमको, जैसे हम बोलते हैं तू जॉब गोयर है 9 to 5, वो लोग बोलते हैं तुम चेन मार्केटियर। इक्वल हो गया ना जी। ऐसा। जैसे हम बोलेंगे आप अच्छा कर रहे हो, आप अपने मुश्किल में जॉब कर रहे हो, वेरी गुड, आप करिए, वो भी हमको क्या बोलेगा, यस यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, आई नो यू आर ए लीडर। इट्स अ वाइस वर्सा। बिल्कुल है, बिल्कुल 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 और सही। ये इंडस्ट्री को जैसे ही स्टेटस अभी लास्ट ईयर, आपको मालूम है, यू आर ऑल्सो वेल इन्फॉर्म दैट ये इंडस्ट्री बन रहा है। तो इंडस्ट्री बनता कैसे है? हार्ड वर्किंग, रेस्पेक्टफुल पीपल, डिसिप्लिन, प्रोफेशनल पीपल जब आते हैं तो वो जाके इंडस्ट्री बनता है। जी। तो हमारी इंडस्ट्री अभी बन रही है। ग्रेट भाई। जैसे अगर आप अमेरिकन को देखोगे, आपका एक क्वेश्चन था, आज अमेरिका में थर्ड जनरेशन ये बिजनेस को कर, जी। अभी हम फर्स्ट जनरेशन में थे, कहीं ना कहीं आप 1.5 जनरेशन के हो, अब दूसरा जनरेशन आ रहा है ना। जी। सो ये फेस इवन हर कंट्री में हुआ, इट इज अ फेस। बिल्कुल। ग्रेट भाई, ग्रेट, वंडरफुल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं किरण सर रखना चाहूंगा आपके सामने कि आप इस इंडस्ट्री का फ्यूचर सर इंडिया में कैसा देखते हैं और उसकी वजह क्या है? देखिए, जहां जहां मिडिल क्लास सोसाइटी रहा है, you know, this was middle class society maybe 150-40 years back. They thought they want to break this and get into a new stream. तो ये MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये क्रिएट हुआ। और जहां जहां क्रिएट हुआ, इट मेड वेव्स बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज ऑफ लीडरशिप। ये इंडस्ट्री 100% सक्सेसफुल होना है। देयर इज नो चॉइस फॉर दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ये लीडरशिप पे चलता है, टीम बिल्डिंग पे चलता है। मतलब ये अकेला कोई नहीं चला रहा है इस इंडस्ट्री। ओके, ये वैल्यूज पे चल रहा है इंडस्ट्री, ये वैल्यूज पे चल रहा है, एजुकेशन पे चल रहा है, म्यूचुअल एडिफिकेशन पे चल रहा है। और ये क्या हो रहा है, एक आदमी सिर्फ अपना काम को चेंज, ये ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, आदमी आदमी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस इंडस्ट्री में। एक आदमी दूसरे आदमी को, एक पर्सन दूसरे ह्यूमन को वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन का खेल है ये, रुक ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री व्हेन इट इज इन आवर कल्चर, अभी ये इधर आ चुका है, जैसा हमारा माहौल है हमारे कंट्री में, देयर आर ऑड्स ऑल्सो, देयर आर इवन्स ऑल्सो, देयर आर सम पॉजिटिव्स है थिंग्स, देयर आर सम। सो कहीं ना कहीं इफ यू सी लास्ट 10 years, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी बिग वर्ड, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये एक, देयर आर पॉजिटिव नेगेटिव मैं बोलूंगा। ओके, सम गुड एस्पेक्ट्स आर देयर, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारा हमारे देश में माहौल ही वैसा क्रिएट हो चुका है। और जी। दूसरी बात, देर इज नो चॉइस। जिस तरीके से हाईली एजुकेशन पे वैल्यू देके जॉब्स अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनीज कितना लोगों को लेंगे, 7.5 लाख लोग, 7.5 लाख लोग हर हर साल फॉरेन कंट्री में एजुकेशन लेने जा रहे हैं। जी। 25 लाख रुपया इवन महीने का खर्चा, मतलब एक साल का अगर खर्चा आप लगाते हो, यू कैलकुलेट कितना $1 बिलियन पैसा एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है। चलो 50% को वहां पे कहीं नौकरी मिल गया, बड़े बड़े कंपनीज में नौकरी मिल गया है, और अगर वो फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े कंपनियों को नौकरी कर रहे हैं, क्या हमारे देश के साथ, हमारे पैसा, हमारे इकोनॉमी के साथ कोई जस्टिस हुआ? और बाकी जो 50% वापस आते हैं, उनको क्या जॉब मिलेगा इंडिया में? मैंने देखा, मेरे एक कजिन, मतलब मेरी कजिन की डॉटर है, 5 साल वो अमेरिका में पढ़ के वापस आके अमेजोन में 13,000 रुपया के लिए काम। इज दिस अ जस्टिस? अगर पढ़ा लिखा खर्चा करके वहां पे नौकरी मिल गया तो हमारा एक आदमी गया और वो कंट्री को इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलेगा, और हमारा इंटेलेक्ट उस कंट्री, तो क्या जस्टिस हुआ? एजुकेशन पे इतना हमारा देश खर्चा कर रहा है, जॉब्स कहाँ अवेलेबल? ओके। और बिजनेस इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव। टेक्नोलॉजी आया, बिजनेसेस को इजी किया, कहीं ना कहीं जो उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर लोग अडेप्ट नहीं कर पाता है टेक्नोलॉजी, जी। सुपरफिशियल नॉलेज है लोगों को। तो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के हिसाब से डेफिनेटली हमारे देश में
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हो रहा है, या फिर मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत लोगों ने, जब मैं, मेरा नॉलेज नहीं था 2-3 साल के पहले, बोलते थे ये मतलब ये चेन मार्केटिंग ये रुक जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। ये मैं सुनते जा रहा हूँ लास्ट 20-25 ईयर से। जी भाई। रेगुलेट होके इंडस्ट्री बन चुका है। हम और भी जब इस इंडस्ट्री में आए थे, सॉरी टू मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अर्ली स्टेज से सुनते थे अरे ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, लेकिन उल्टा गाइडलाइन बनती जा रही है, लॉ बनता जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई शुरू हो गई। वो ऐसा ही है, इट इज अ प्रोसेस। ये अभी स्टेबलाइज हो रहा है, अभी इसको मान्यता मिल चुका है, तो देर इज अ ग्रेट फ्यूचर फॉर एवरी न्यू कमर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, लुक लुक द प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। वैल्यूज जो ये इंडस्ट्री दे सकता है उसको आप देखिए। और दूसरा बात, ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अभी ज्वाइन नहीं किया है, अभी तो शुरुआत है इंडस्ट्री का, अभी तो शुरुआत है। ओनली 3% भी एक्सपोजर नहीं हुआ है हमारे देश में इस इंडस्ट्री का। गोल गोल वही लोग दूसरे दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें नया जब न्यू वाटर विल स्टार्ट कमिंग, या इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, they will do revolution. ग्रेट। The odd things what all had to happen has already happened. Everything has got streamlined. स्ट्रीमलाइन होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी इसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, और हर पर्सन का जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उनको मालूम है, और वो जबरदस्ती इस इंडस्ट्री में उनको आना पड़ेगा। Even if you don't like to do this business because it will give you lifestyle income, passive income. If not, अगर पैसे भी नहीं बन रहा है 2-3 साल, डोंट वरी, इट विल मेक यू इंटरनली स्ट्रॉन्ग। इस इंडस्ट्री का एजुकेशन जो है आदमी को अंदर से लोहा बना देता है। बिल्कुल। क्राइसिस मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो एजुकेशन लेके जो जो मिडिल क्लास सोसाइटी स्कूल्स एंड कॉलेज में एजुकेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ जॉब कैसे लेना, क्राइसिस को कैसे हैंडल करना। जब तक क्राइसिस नहीं हैंडल करेगा आदमी रिच नहीं बन पाएगा। रिस्क जी। कैसे लेना कोई नहीं सिखा रहा है, हम्म। हम पहले दिन सिखाते हैं। हम्म। 4 लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया, नो प्रॉब्लम, रिस्क लिया तूने, 5वां रिस्क ले। जी। एग्री भाई, एग्री। Definitely there is a big future for everyone, and I know very well our government play a very positive role. एंड डेफिनेटली जो अभी लीडर्स है, मैं जिनको जानता हूँ, मैंने देखा है कि मेरे साथ जो 2015-16 में मैंने बोला था एक लो फेस आया, मैं देखता हूँ बाद में मेरे लीडर्स जाके, मेरे जो दोस्त है, मेरे वेल विशर्स है, भले हमारे साथ में है या नहीं है, आप भी उनमें से हो। यू हैव बिकम सो प्रोफेशनल। Look at your banner, look at your attitude today. You are inviting people like me who are nothing on this forum. So देखिए, this is where the industry is getting recognition, respect. जी। मैं लास्ट क्वेश्चन रखने से पहले एक बात शेयर करना चाहूंगा किरण सर, आपसे और अपने सभी व्यूअर से, जिनके सामने भी ये सारा हमारा यूट्यूब के थ्रू पहुंचेगा सारा ये सेशन। कि मैंने जब इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए सोचा, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, बहुत, मैं बोलूं कि बहुत टाइम नहीं, बहुत जमाने से सोच रहा था कि इस इनिशिएटिव को लेने के लिए, बिकॉज मैं बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करता था एरिक वोरे साहब को, कि वो मिलियन डॉलर्स इंटरव्यू के नाम से एक उनकी सीरीज होती है, वो यूएस के भी और भी कई कंट्रीज के लोगों के साथ में इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। और इंडिया के अंदर भी मुझे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन सुरेंद्र वत्स साहब से मिली, और मैं ऐसे ही कई सारे लोगों को देखता था, वो इस इंडस्ट्री में नहीं तो कहीं और पॉडकास्ट करते थे। तो मैं ये सोचता था कि मैं कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट शॉर्ट वे में नहीं, बल्कि लगभग 1 आवर और 1.5 आवर के बीच में, लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच का एक पूरा, जो सिर्फ एक इंटरेक्शन ना हो, सिर्फ ऐसा नहीं हो कि बस थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि लाइट नोट पर हंसी मजाक की बातें हो गई, इंटरव्यू में बड़ा फनी और एंटरटेनिंग हो गया, बल्कि बहुत ही वैल्यू एडिशन वाली, बहुत डीप नॉलेज वाली वो एक पूरी सीरीज हो, वो बड़ा डीप एक ट्रेनिंग वर्कशॉप टाइप बने।
तो मैंने ये सोचा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। मैं बहुत दिन तक तो सोचता रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैं जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और जहां तक भी मैं अप्रोच कर सकता हूं, तो जो मैं स्टार्टिंग में टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 25 जो स्टार्टिंग के इंटरव्यूज, स्टार्टिंग के ट्रेनिंग्स रखूं, वो इस इंडस्ट्री के मतलब वो लोग होने चाहिए। ये आपका बड़प्पन है भाई, आपकी ग्रेटनेस है, आप इस चीज को नहीं मानते, लेकिन मैं इस चीज को शेयर करूंगा और आपको इस चीज को कबूल करना पड़ेगा कि आप वाकई इस इंडस्ट्री के एक बहुत ही नॉलेजेबल पिलर हैं, एक लीजेंड मैं कहूंगा तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मुझे इस इंटरव्यू में यहां तक पहुंचते पहुंचते ये चीज वाकई रियलाइज हो गई, और ये मैं एग्री कर रहा हूं इस चीज के ऊपर कि मैं वाकई इस इंडस्ट्री के बहुत ही शानदार शख्सियतों को और चुन चुन के हीरे हमारे साथ में आ रहे हैं। और इसके लिए मैं आभार भी आपका व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती टाइम हमें साथ शेयर किया। सैयद भाई, आपके आप इतने मतलब गॉड हैज गिफ्टेड यू सच ए थॉट आपको आया, यू नो, बोलते हैं ना, डिजायर इज नॉट योर्स, कुछ भी अपना नहीं है। मतलब अगर आप बोलोगे कि ये कपड़े मेरे हैं, ये भी मेरे नहीं, नथिंग इज माइन। ये जो फैमिली बोलते हैं हम लोग, ये मरने तक हम इनके लिए करेंगे, एग्री। ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉट अवर्स। हम्म। अगर हम बोलेंगे कि ये आत्मा मेरा है, ये भी परमात्मा के पास जाने वाला है, ये भी हमारा नहीं है। हमारा क्या है, ओनली अभी जो हमारे पास जो क्षण है, एक एक क्षण, और उन थॉट्स, जो थॉट्स आते हैं वो थॉट्स में, आपको ये थॉट में ये आपको आया क्लैरिटी कि ये काम करना चाहिए मुझे, ये दिस इज नॉट अ डेस्टिनी फॉर यू। आफ्टर हम्म। माई इंटरव्यू दिस विल नॉट एंड। आई हम्म। वॉन्ट यू टू, देर आर मोर एंड मोर बेटर ह्यूमन बीइंग, नॉट नेटवर्कर। ये तो नाम दे दिया नेटवर्कर, ऐसा कुछ नहीं होता है, देर इज नथिंग कॉल्ड नेटवर्कर। ये तो जी। हमारे लिंगो बन चुका है हमारे कंट्री में, नेटवर्कर, एंटरप्रेन्योर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेटवर्कर, एंटरप्रेन्योर और लीडर, ये वर्ड को ज्यादा हम ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। हम लोग एक बेहतर जिंदगी के लिए इस इंडस्ट्री में आए, जी। हम लोगों का जो एक बेसिक करेंगे और उसको करते रहना है। आज भी अगर आप सलमान खान देखिए या शाहरुख खान देखिए या कोई भी इंडस्ट्री में, वेदर इट इज, अभी अमिताभ बच्चन देख लीजिए, हम्म। दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग। आज भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक डॉक्टर भी इज अ प्रैक्टिस कर रहा है। हम लोग हम्म। को इतना ही समझना है कि वी आर, ये लेजेंड वेजेंड ये हम बाद में छोड़ देते हैं लोगों के ऊपर या फिर हमारे किस्मत के ऊपर, हम कितना कमाएंगे। लेकिन हम हर दिन हम लोगों को प्रैक्टिस करना करते रहना चाहिए। नेटवर्किंग जो एक एक्टिविटी है, एक बिजनेस का एक एक्टिविटी है नेटवर्किंग, एक्टिविटी लूप बोलते हैं इसको। लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्ट इनवाइट, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप। और फॉलोअप में बहुत स्ट्रांग रहना है हम लोग। जी। हमारा देश में अगर हम ये चार करेंगे, लिस्ट बिल्डिंग, मिनिमम 300 to 400 नेम्स इन द लिस्ट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, शर्माना जरूरी, शर्माओ मत। आप अगर शर्माओगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। आई ऑलवेज से लेजीनेस विल, लेजीनेस जो होता है, इट विल डेवलप शाइनेस। हम्म। अपना जो लेजीनेस छुपाने के लिए हम अपना संकोच सामने रख देते हैं, लेजीनेस और शाइनेस छुपाने के लिए हम अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब ईगो, लेजी, शाई, ईगो नहीं रहना है। रेगुलर आप फेल भी होते हो, फेल्यूर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग दिस फोर एक्टिविटी, build respect for our industry, definitely this industry will take care of us। ग्रेट कुछ भाई। भी नहीं, रेगुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ हमको मिल गया। हम्म। अभी रेगुलेशन सब आने वाला है, आप बताओ क्या होने वाला है। दिस बिल्कुल। विल बी ए केक वॉक फॉर आवर न्यू कमर्स। बिल्कुल। बिल्कुल सही भाई। आपको ये जब हम सोच आया, आपको ये थॉट आया, इट्स अ ग्रेट थिंग। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग। आई नो हम लोग पहले साथ में काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे, मुझे पता था आप जिस दौर से आप गुजरे हो, आप रेगुलर बेसिस पे क्या करते हो। हम एक दूसरे का, वी कीप, यू नो, वी आर ऑल अवर वेल विशर्स। सो लाइक हम्म। हाउ यू कीप knowing about me, even I, we are friends also, media also इतना strong है कि जो काम कर रहा है ना उसका उठ के काम दिखता है। जी। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और अच्छा करो। और मैं चाहता हूं कि इस जर्नी में और सुंदर से सुंदर, जबरदस्त लोगों का आपका आमना सामना हो। आपका ये जो जर्नी है एकदम जबरदस्त
म्यूचुअल इंटरचेंज हो, आपको भी, आपके फैमिली को भी, और सारे जो न्यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स या न्यू न्यू लीडर्स जो क्रिएट होंगे ये फोरम के वजह से, कहीं ना कहीं मैं भी कोई प्रोग्राम में गया और कोई ना कोई किसी लीडर का बात छू गया, तो आई गॉट मोटिवेटेड, आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ, आई स्टार्टेड नोइंग माई वाई. So this is a very, very big initiative what you have taken. And congratulations to you for getting this thought. God gave you this gift. Okay, so you keep continuing doing the good work. We are with you. थैंक यू We सो with मच you भाई, always. थैंक यू सो मच। Thank you और so much. इन्हीं वर्ड्स के साथ में मैं लास्ट क्वेश्चन पर आना चाहूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किरण भाई, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स में है, मैं पूरा ये अच्छा, आपसे शेयर करता हूँ एक ही बार में, कि सर स्पेशली वो यूथ जो अभी इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल नहीं जानता, अभी इस इंडस्ट्री के बारे में वो पता ही नहीं उसे, या तो वो, या फिर वो कभी इस इंडस्ट्री में, मान लेते हैं एक तो वो कि जो कभी आया ही नहीं, या फिर वो कि जो कभी उसने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया बट किसी रीजन की वजह से उसने इसको छोड़ दिया, क्विट कर दिया, है ना। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला पार्ट तो मेरा ही है। अच्छा, जी आप बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन डिजाइन करते हो. द थिंग इज, सी, ये क्यों हो सकता है ऐसे, या फिर जो हमारे जो लीडर्स है, they are not able to percolate the message properly to the people, so it might have not reached the people. Hello, hello. जी Yes, भाई, मैं Sayed bhai, सुन पा are रहा you हूँ। able to listen, यस hear me? यस यस, क्लियर। हाँ, परकुलेट नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी ने ज्वाइन किया और उसे सही एजुकेशन, सही इंफॉर्मेशन नहीं मिला, या फिर वो उसका भी गलती हो सकता है कि, या गलती हो सकता है या सिचुएशनली ऐसा हो गया. देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज गिव अ सेकंड चांस. देयर इज नो प्रॉब्लम, दे कैन ऑलवेज गिव अ सेकंड चांस. एंड हम लोगों को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी, देखो, दूसरे में गलती हम ढूंढते रहने से अच्छा है कि हम अपने में क्या गलती हो गया, हमारे इंडस्ट्री में हम क्या गलती कर रहे हैं, इसको सुधारने इंपॉर्टेंट है. देखिए, ये एक रेशियो हम लोग हर मीटिंग में बात करते हैं, 80-20, 80-20. 80 लोग, यू नो, दे डोंट मेक इट, 20% दे बिकम सक्सेसफुल. यस और नो? बिल्कुल हम कितना भी अच्छा काम कर ले सैयद भाई, इस रेशियो को हम 79-21 बना सकते हैं, 100% सही नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ जर्नी. एग्री। इट विल टेक सम टाइम, बट जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ते जाएगा, ऑप्शन, people will look into this option and they will embrace with this business, because this is a very easy and simple business to do if we keep it very simple and easy. बिल्कुल भाई, जैसे हम एग्री। बोलते हैं ना, हम ही इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसको जितना इजी रखेंगे उतना सब लोगों को सुविधा होगा. एग्री भाई, एग्री, एग्री। अभी मैं इस क्वेश्चन के इट लास्ट इज अ पार्ट के म्यूचुअल, लिए। अगेन हमारे तरफ से भी एफर्ट होना चाहिए, सामने वालों से भी एफर्ट होना चाहिए. जी जी। फोर्सिबली हम इसको फोर्स नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि ये तो प्यार का रिश्ता है ना, ये जी कोई कंपनी में काम करने वाला रिश्ता नहीं है, ये जी। काम का रिश्ता नहीं है. हम्म। वी आर शेयरिंग अवर ड्रीम्स. एग्री भाई, एब्सोल्युटली एग्री। तो किरण सर, इस लास्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के बाद अब ये सेकंड पार्ट थोड़ा मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए जो यंगस्टर्स आए हैं, मैं स्पेशली यंगस्टर्स के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए जो यंगस्टर्स आए हैं, जो नेटवर्किंग बिजनेस को बड़ा सीरियसली लेकर के सीरियसली स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सीरियस लेते हैं, वो इस इंडस्ट्री से बिल्कुल पॉजिटिव है, 1% भी डाउट नहीं है उनको, हाईली मोटिवेटेड है, इस इंडस्ट्री में बहुत ही सीरियस और डेडिकेटेड अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या एक गुरु मंत्र सजेस्ट करना चाहेंगे? गुरु मंत्र यही होगा कि यू हैव टू बी इन्वॉल्व, नंबर 1. नंबर 2, जो लीडर आप ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि आई एम द लीडर। ये इंडस्ट्री आपसे एक चीज मांगता है, वो है गट्स टू एक्सेप्ट हु आर यू, व्हाई वेर यू born in this world, why you are having a family, and what is your responsibility towards your family. And if you are doing this business for your family, then you have to give your 100%. You have to surrender and you have to submit. जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं, 3 साल के अंदर हम 3 साल के बाद हमारे बच्चों को हम एजुकेशन में कमिट करवा देते, मतलब वो बच्चे को समझ में भी नहीं आता, उसको हम स्कूल में कमिट करवाते हैं कि सुबह ये टाइम को स्कूल जाना है, ये टाइम को स्कूल से आने वाला, और एक प्रैक्टिस करवा देते हैं, यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, ये सब करवा देते हैं। और ये चलता है लगभग उसका 20-22 साल तक। उसके बाद में वो कंपनी में जाएगा, कंपनी एक बैच दे देता है, रेटिना स्कैन, थंब स्कैन, वो होता है। सो हर जगह देखिए कितना मतलब लोग सबमिसिव होके काम कर रहे हैं। व्हाई नॉट फॉर दिस इंडस्ट्री? ये सब क्यों कर रहे हैं? आपके माँ बाप लोन ले रहे हैं आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो अगर आप सबमिसिव नहीं हो टू द वैल्यूज ऑफ दिस इंडस्ट्री इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडस्ट्री। इसमें भी काम करना है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। ये इंडस्ट्री आपको इतना बेनिफिट देगा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, आपको अकेले भी काम नहीं करना है, आपके साथ एक बहुत बड़ा टीम खड़ा हो जाता है, आपके साथ मेंटोरिंग। देखिए 3 इंडस्ट्री जुड़ के एक इंडस्ट्री बना है, 3 इंडस्ट्री जुड़ के एक इंडस्ट्री बना है। जितने भी आप अगर कंपनी देखते हो, कहीं ना कहीं उन्होंने वेलनेस को अडेप्ट किया, ठीक है। आप फिनेंस भी कमा सकते हो, आप वेलनेस भी कमा सकते हो। इसके साथ में कहीं ना कहीं आप ये दो कमा लेते हो ना, तो लोग आपसे जानना चाहते हैं, तो आप कोचिंग इंडस्ट्री में भी इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब वेलनेस इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इज $1 बिलियन इंडस्ट्री। अभी कोचिंग इंडस्ट्री है, नॉलेज कोशेंट होने के बाद में यू सी एवरीबडी इन एवरी इंडस्ट्री, अगर वो डायमंड मर्चेंट है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को आज दूसरे डायमंड जो सीखना चाहते हैं उनके लिए कोचिंग। मतलब अगर आप दूसरा इंडस्ट्री में फाइनेंस कमाने के लिए जाते हो जॉब में, अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आपको रिलाई करना पड़ेगा हेल्थ के लिए दूसरे इंडस्ट्री। जब आपका हेल्थ और फाइनेंस सही नहीं बन रहा है तो आपको जाना पड़ेगा कोचिंग, मतलब साइकेट्रिक कोचिंग के लिए। मतलब वो तो आपका माइंड कोचिंग ही करते हैं ना। तो ये इंडस्ट्री इतना खूबसूरत है कि आपको तीनों इंडस्ट्री एक ही साथ में कंबाइन होके कोलैबोरेट होके मिल रहा है, और पैसे भी नहीं मांग रहा है आपको सिर्फ ये बोलता है कि यू फॉलो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, फॉलो द एक्टिविटी लूप। मैंने जो आपको आज ये पूरा सेशन में बताया 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और आप एक्टिविटी लूप को फॉलो करो। इतना सिंपल इन्वेस्टमेंट है, आपको आपको अपने आप को इसको इसमें इन्वेस्ट कर दे, और कुछ नहीं। टाइम यूं यूं चला जाएगा, टाइम पता नहीं चला मुझे, 20 साल निकले। आज भी लग रहा है कि नया है ये, कल का दिन नया दिन है। आपको पैसे के बारे में चिंता नहीं करना है, आपको हेल्थ के बारे में चिंता नहीं करना है। जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हो उस कंपनी में सॉलिड रिसर्च करके, अगर मैं बोलूं डोंट मिस्टेक मी, अगर आप घटिया से घटिया कंपनी भी एमएलएम में ज्वाइन करते हो, कहीं ना कहीं वो अच्छे कंपनी का एक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कॉपी किया होगा। अगर आप वो प्रोडक्ट भी खाते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और वो कंपनी में भी बेसिक आपको वही करना है। ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो, इट इज योर ड्यूटी, बट अगर आप कैरियर का बात कर रहे हो तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, एंड यू हैव टू रीड एंड स्टडी एंड लिटिल बिट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये मतलब आप आज ज्वाइन किया और कल सुबह उठ गया और आपके सपने साकार होंगे, ऐसा कोई ये मैजिकल गेम नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये जर्नी 100% सक्सेसफुल होने वाला है। आप बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू। इतना बड़ा देश है हमारा, इतना वाइब्रेंट देश है, और मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ, and 80 to 80% is middle class society. It is highly impossible that you will fail in this industry. हाँ, आप अपने आप को खुद को फेल करना चाहते हो, आप कुछ सीखने में फेल हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपका ड्रीम, आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन, आपका डिटर्मिनेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है तो कैरियर नहीं बने। हाँ, लेकिन आप अगर कैरियर सोच के आ रहे हो, जो दाव पे लगाते, देखिए आपके घर में अगर आप एक बच्चे को एजुकेशन दे रहे हो तो सुबह में आपको ड्रॉप करना है, आप उसके लिए एक वैन लगाते हो, आप वो बच्चे को लेके आते हो, फिर उसके बाद में ट्यूशन कराते हो।
देन इतना सारा होने के बाद में भी जॉब में जाके वो ईएमआई कर। 97% ऑफ इंडिया जो जॉब कर रहे हैं और जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, दे आर ऑन लोन्स। तो आपको लोन में रहना, आपका कैरियर, क्या कैरियर आप बोल रहे हो सही भाई, क्या कैरियर? जी। कैरियर क्या बना? वो काम कर रहा है अमेजोन में, वो काम कर रहा है एक्सेंचर में, लेकिन लिटरली वो काम करने वहां जा रहा है, पैसा तो वो बैंक के लिए काम कर रहा है ना, जी। पैसा तो बैंक में जा रहा है उसका। ऐसा कैरियर क्यों चाहिए भैया? 2 या 3 साल इधर मेहनत करो, 2 से 3 5 साल आज जो कर रहे हो करो, उसको मत रिसीव मत करो, वो आपको एक गुड इनकम दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका, वो बोलते हैं ना, आज यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन इनकम। आप जी। एक सोर्स ऑफ इनकम समझ के नेटवर्क इंडस्ट्री में आप सीखिए और सीखते रहिए, और आप ऑटोमेटिकली कोचिंग इंडस्ट्री के आपको अडेप्ट हो जाएगा। जब आपके पास कुछ अच्छा होगा तो आप लोगों को भी अच्छा ही बोलोगे ना, आप अच्छे वैल्यूज शेयर करोगे, आप अच्छे इंसान बनने आए हो इसमें, आप अच्छे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर नॉट हैप्पी। आई वॉज नॉट हैप्पी, मैंने बोला ना आपका ये जो अभी आज का सेशन स्टार्ट हुआ, समवेयर हैप्पीनेस ब्रॉट मी इनटू दिस इंडस्ट्री। यू कम फॉर हैप्पीनेस, डोंट कम फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस तो ऑलरेडी बहुत है। एग्री भाई, बिल्कुल एग्री। एब्सोल्युटली वंडरफुल। Sayyad bhai, I am not going to talk about education. There are many leaders, they believe in them, I respect them. Education is there in this industry and every industry, but this education is very simple, so I don't want to put that education. It is a balance, motivation, education, जी। but you have to be you should not be dependent, you should become independent. India is a sleeping giant for network marketing industry, जी। but it is right time now. India awakens, and rightly your question was very right. The youth, when they are when we are thinking about career is a big word, then you should also think about big words like dream, commitment, determination, जी। focus, strategy planning, education, follow up. Marketing is very important. You have to market yourself. The day one जो जॉब में जा रहा है, उस दिन आप क्या करते हो? आप अपने आप को मार्केट नहीं करते हो क्या? आप पेपर पे आप अपना प्राइस लिख के जाते हो, आप क्या क्या किया लाइफ में, आपका कितना एजुकेशन हुआ, आपके फादर मदर का बारे में लिखते हो, उसमें आपके कितने ब्रदर से लिखते हो, आप किस फैमिली से लिखते हो, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड देते हो। कंपनी उसके बाद पूरा चेक करता है माल ठीक है या नहीं है, जब जाके आपको 9 से लेके 6 बजे तक जॉब में लेता है। पहला तो ये तो झूठ है कि लोग बोलते हैं मुझे मार्केटिंग करने नहीं आता। जितने लोग जॉब में उन्होंने अपने आप को मार्केटिंग करके ही तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अपने बिल्कुल। आप को बेच के ही तो, मार्केटिंग करके ही तो जॉब में हो आप, जी भाई। है ना? वो कैरियर के लिए कर रहे हो ना, ये तो मतलब बहुत सस्ते में डील कर लिया आप लोगों ने। एक बहुत टफ लाइफस्टाइल के लिए आपने अडेप्ट हो गए। निकलो बाहर यहाँ से, दुनिया देखो, लोगों से मिलो, मजा करो, एंजॉय करो। जब जी। अपने को समझ नहीं रहता ना उस चीज का, तो हम लोगों को हम एंजॉय नहीं कर पाते। जॉब में क्या हो रहा मालूम नहीं है उसको, अपना काम कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली वो कहाँ कहाँ क्या डील हो रहा है उसको मालूम नहीं, तो वो डेफिनेटली स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि जैसे आप काम कर रहे हो वो हो सकता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे वहां पे। यहाँ पे तो एक प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम है, प्रॉपर लीडरशिप है, सही प्रोडक्ट है। बस आपको यही है, हमारा जो आज का सेशन में क्वेश्चन था, वैल्यू ए आप चेक कीजिए। टेक 24 hours to 48 hours टाइम, डोंट टेक मोर टाइम ऑल्सो। डोंट गो ऑन द गूगल एंड ट्राई टू बिकम ए गूगल बाबा। गूगल आपको पागल करके रख देगा। जो बंदे ने आपको प्लान दिखाया, सिट विथ हिम एंड take a professional approach towards your business and make it a fruitful business for your life. I ग्रेट don't even call this a business. It is a moment towards your freedom. It is a journey. Never give up. This is a very beautiful journey. ग्रेट किरण भाई, ग्रेट, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली वंडरफुल सेशन ये आपके साथ रहा। और ये समझ लीजिए इतना मजा आ रहा है और ऐसा वैल्यू एडिशन क्रिएट हो पा रहा है इस फोरम पर, इस सेशन के थ्रू, इस पॉडकास्ट में, कि दिल चाह रहा है कि ये एक पूरी, मतलब कई घंटों की इसको ट्रेनिंग वर्कशॉप बना दी जाए। लेकिन आप
जानते हैं कि यूट्यूब पर कुछ हमारे लिमिटेशंस हैं, टाइम को लेकर के, ना चाहते हुए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक अपने सभी व्यूअर्स के बिहाफ पर और पर्सनली हमारे जो आपसे बड़े अच्छे संबंध है उसके बिहाफ पर मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आपका हमें फिर से टाइम चाहिए होगा वो 8 बेसिक्स वाली ट्रेनिंग के लिए। हम जरूर आपके साथ में, और आपको भी और सारे मेरे भाइयों को मेरा बहुत, मतलब ये रमजान का महीना है और ये बहुत अच्छा टाइम है। मुझे अच्छे टाइम पे आपका ईद, मतलब आपका नहीं बोलूंगा, हमारा ईद जो है हो सकता है कल या परसों है ना। जी जी। तो मैं सभी भाइयों को, आपके सारे व्यूअर्स को, जो भी जितने अपने चाहने वाले हैं, आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाए, आपका ये जो काम हो रहा है इससे आपका दुश्मन भी अरबोपति करोड़ोपति बन जाए, इस इंडस्ट्री में आपके साथ में आए। जो भी लीडर जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये मेरा वर्षन था, शायद आपको पसंद आया। दिस इज व्हाट आई कैन स्पीक अबाउट इट। मैं बहुत ही नेचुरल रहा हूँ, मैं हमेशा एक कैजुअल अप्रोच रहा बहुत है मेरा शानदार लाइफ को सेशन लेके। था किरण सर, ओके, बहुत शानदार देर इज अ सेशन था। प्रोफेशनल साइड ऑल्सो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैलेंस रखूं इसका। अगर वही मतलब सूट बूट पहन के वही मतलब करेंगे ना, तो वो भी जॉब जैसा हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग शुड बी इजी, एंड आई नो यू आर डूइंग, putting all your efforts to bring people like me. And to all the viewers, you know, what I am telling you is keep yourself free and available, because Syed Bhai is going to invite many, many, many leaders and motivators, coach. There is lots to learn. I also enjoyed the previous session of Rizwan Mirza ji, auditor. I enjoyed, I listened to his session. I got a lot of lesson from that. And future also, everybody who is going to come to this forum, everyone will have some strong message. Maybe their style or their language will be different, but vibration of energy will be very strong. Understand, we all have to understand that we are nothing but a drop of energy of God. This universe is working in energy, and the game is all about vibrations. ये vibrations जो है, valuable vibrations पे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे. And to all the networkers who are going to watch this session, and our country leaders, may we all together, bring more and more people into this industry and contribute with value, with high professionalism. We will do this business, keep our transactions intact, and create a value, because we are here for a short time. The world is going to go on. Centuries will come, many years will go by, many people will come and join this industry. At that point of time, they should recognize us that, yes, we will do some mistakes, but they should recognize our work. उन्होंने कुछ हमारे लिए अच्छा मैसेज छोड़ के हमारा नाम लेंगे. That is when we are going to be recognized as legend. So this is what is message to everyone. Don't give up. Create value for each and every. Thank you, Syed Bhai. I enjoyed every moment of this session. Your questions were very interesting, and for me, it took me to my past a little bit. I was able to understand what were the struggles I went through, and what were the happiness I got from this industry. And little bit of whatever I spoke was all about sharing only, nothing to teach anyone here. There are many leaders who will come into this forum, and I am with you, Syed. But this is what I can tell you at this point of time. And this is a new way podcast. I truly enjoyed this session. थैंक यू Thank you भाई, so much. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच आपकी कीमती टाइम के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ में डॉक्टर किरण जिंगाड़े सर, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने और हम सब ने आज के सेशन के थ्रू बहुत कुछ सीखा। और जैसे भी ये सेशंस इस इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं उनके पास तक पहुंचता रहेगा, और आगे भी जो लोग हमारे साथ में और आपके साथ में आपके टीमों में जुड़ेंगे उनके सामने ये सेशन आएगा तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू ऐड करेगा। ना सिर्फ उन्हें एक अच्छा अर्नर बनने में, एक बड़ा अचीवर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतर इंसान और उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक बेहतर इंसान बनने में उनको हेल्प करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैं उस बात को रिपीट कर करके इस सेशन को अपने क्लोज करूंगा कि इस
सीरीज में, इस पॉडकास्ट सीरीज में, इस ट्रेनिंग सीरीज के अंदर आप वो सभी लोग देखेंगे। अभी स्टार्टिंग में हम लोग इंडिया के अंदर ही, इंडिया के जो हमारे अचीवर्स और लीडर्स होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे बात करेंगे। आने वाले वक्त में आपको इंटरनेशनल लीडर्स भी इस चैनल के ऊपर दिखाई देंगे। और एक बेसिक हमने क्राइटेरिया इसका रखा है कि जो लोग कम से कम करोड़पति या मल्टी करोड़पति होंगे, और साथ ही इस इंडस्ट्री का उनको प्रोडक्ट बेस्ड किसी प्लेटफॉर्म के साथ में एक्टिवली वर्किंग करते हुए 10 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिससे कि ये बेंचमार्क से ये हमारे व्यूअर्स को पता रहेगा कि जो भी आने वाले हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ में एक चीज मैं और यहाँ आपसे लास्ट में शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में सीखने का, स्पेशली बहुत सारी जगह से हम सीखते हैं, लेकिन रीडिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे इंडस्ट्री की जो टॉप 10 इंटरनेशनल बुक्स हैं, उनमें से एक बुक है जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, एरिक वोरे साहब की लिखी हुई गोप्रो। इस बुक को लेकर करके बहुत वक्त से, बहुत साल से, जब मैंने पहले स्टार्टिंग में इस बुक को पढ़ा था अपने करियर के बिल्कुल इनिशियल डेज में, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था इस बुक से। और मुझे तब ये लगा था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स का टीचर हुआ करता था, तो मुझे लगा जब इस बुक को मैंने यूएस से मंगाया कि ये बुक इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्री में। और हमारे कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग हिंदी के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो तब मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने पे कुछ वक्त लगाया, आपके सबके आशीर्वाद से इसे हिंदी में ट्रांसलेट करा। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले कि जिनको हिंदी रीड करने में भी दिक्कत थी। ऐसे भी भाई लोग हमारे साथ में जब इस इंडस्ट्री में आए, तो उनके लिए भी और चीजों को आसान बनाते हुए, या फिर जिनको पढ़ना भी आता था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान कार ड्राइव कर रहा है या कहीं ऐसा है ट्रैवलिंग में कि वो पढ़ने की बजाय सुनने में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो फिर इस पूरी की पूरी बुक को हमारे इसी चैनल के ऊपर हमने इसके सभी चैप्टर्स को एज इट इज, बिना इसमें कुछ घटाए या बढ़ाए, एज इट इज पूरी इसकी ट्रांसलेशन को, और बल्कि इसकी ट्रांसलेशन के साथ में बातों को इस बुक की थोड़ा सा और गहराई से एक्सप्लेन करते हुए पूरी बुक ऑडियो सीरीज में, यानी कि गोप्रो हिंदी ऑडियो के नाम से पूरी की पूरी बुक रिकॉर्ड करके इस चैनल पर हमने अपलोड की, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर सारे चैप्टर्स मौजूद हैं। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस इंटरव्यू के, इस पॉडकास्ट के, इस ट्रेनिंग के मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सब लोगों ने इस सेशन के अंदर हमारे साथ में अपना कीमती टाइम दिया, हम सब लोगों ने बड़ा एंजॉय करा इस सेशन को। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और एक बार फिर से लास्ट में, किरण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Sayed Bhai. Thank you so much. We are with you. Thank you थैंक so यू much भाई, once थैंक again. यू।